हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एवरीवन नाइस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई विजिबल टू यू? एवरीबडी गुड? ओके। कुछ नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं हो रहा है? एवरी सब कुछ ठीक है? वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग ऑल राइट। नाइस नाइस। ठीक है। तो बताइए, कैसा रहा आप लोगों का ये वीक? ऑडियो नहीं है? ओके। ओके। ठीक है। सो सबसे हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि एज आई नो कि काफी सारे लोग जो हैं अभी, जिनका फर्स्ट टाइम होगा, जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, और जिनका फर्स्ट टाइम है कि वो अटेंड कर रहे हैं और उनको नहीं पता है इस सेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कश्मीरा है और मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। एंड आप लोगों ने काफी बार मुझे वीडियोस में भी देखा होगा। तो दैट इज माय जॉब रोल ओवर हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मेनी, मतलब क्या आप लोग, कैसा रहा, मतलब एनी अचीवमेंट या फिर कोई चैलेंज जो आपको फेस करने मिला, जो आप चाहते हो कि इस सेशन में उसके बारे में डिस्कस हो? कोई आपका मेजर डाउट जो आपने फेस किया हो और आप यू वांट कि जो इस बार गेस्ट हैं वो उस डाउट का आंसर करें? ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास? ऐसा कोई डाउट है या फिर ऐसा कोई चैलेंज है जो आपने इस वीक में फेस किया हो? ओके। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, ठीक है। और प्रोफाइल बिल्डअप, कॉन्वर्सेशन विद लीड्स, हाउ टू ग्रो ऑन लीड जनरेशन, ऑल राइट। मतलब मेजर प्रॉब्लम सब लोगों की लीड जनरेशन है, कि लीड्स जनरेशन नहीं हो पा रहा है, या नहीं पता चल रहा कि कैसे कनेक्ट करना है। राइट, सब लोगों की यही है। ओके, मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। कूल। तो हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। नितिश राणा पूछ रहे हैं कि क्या मैं कश्मीर से रहने वाली हूँ? तो नहीं नितिश, मैं कश्मीर से नहीं हूँ। और मेरा बस नाम कश्मीरा है, बट आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर। ठीक है। कूल। ऑर्गेनिक लीड्स नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ठीक है। तो फाइन, आप लोगों का मुझे मेन पॉइंट तो पता चल गया है कि आप लोगों को लीड जनरेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई मेक श्योर कि ये वाला जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए कवर करें, जो गेस्ट है वो इस चीज के बारे में बात करें। इसके अलावा और कोई चैलेंज आप लोग फेस करते हैं? या फिर कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, या फिर मतलब बात कैसे करनी है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिकली कैसे बात करनी है, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे कैसे आना है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कंटेंट क्रिएशन। ओके। ऑल राइट। ठीक है। तो इस बारे में वैसे तो ये सारे डाउट्स या फिर ये सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, जो गेस्ट आते हैं, आप लोग जो अभी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ये ऑलरेडी जो यहाँ पे गेस्ट हैं वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो उन लोगों ने भी सेम प्रॉब्लम ही फेस करी है। और ये सारी जो चैलेंजेस है उनको कवर करके या उनको फेस करके वो लोग अभी इस माइलस्टोन पर हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। इसके अलावा एनीबडी जो बता सकता है मेरे को, या फिर जो हमारे पास बिगिनर्स हैं या जिनका फर्स्ट टाइम है, जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रहे हैं, कैन एनीबडी एक्सप्लेन कि हम ये वेबिनार या ये मीटिंग क्यों करते हैं उनके लिए? कोई आएगा आगे बताने के लिए? अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहते हो या कोई एक्सप्लेन करना चाहता है, बात करना चाहते हो, तो प्लीज अपना नाम जो है चैट बॉक्स में टाइप करो। और हाँ, मैं एक और ग्राउंड रूल बता देती हूँ कि अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है। तो एनीबडी जो बताना चाहता है कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है और हम क्यों कंडक्ट करते हैं ये मीटिंग?
जल्दी से नाम बताइए किसी को। ठीक है, मुझे एक नाम मिला है। आ, शादमा खान, शायद आप इसी नाम से हैं, आप मुझे मिल नहीं रहे हैं। आई कांट फाइंड यू। ऑल राइट। हम थैंक यू तुषार। अमित जी से बात कर लेते हैं, काम करते हैं। अमित कुमार। ऑल राइट। अमित, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अमित अवेलेबल नहीं है। तो और कौन? अभी कुमार। ऑल राइट। अभी क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाय, हाँ आपकी आवाज आ रही है। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैम। ऑल राइट। कैसा रहा आपका ये वीक? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अभी तो मेरा स्टार्टिंग फेस है। ओके, आपको कितना टाइम हो गया लीड्स क्रू में एनरोल किए हुए? मैम, 1 मंथ हुआ है अभी। 1 मंथ हुआ है। और अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने क्या नई चीजें सीखी, या फिर मतलब। बहुत बहुत सारी सीखी है एंड उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, तो मतलब आपने ट्रेनिंग वगैरह देखी? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सारा देख रही हूँ, अभी भी देख भी रहा हूँ। ओके। और हाँ। ट्रेनिंग देख मतलब आपको ट्रेनिंग देखने के बाद जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको उतने जितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन सारी चीजों को? यस मैम, रिजल्ट आ रहे हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि आपका ये फर्स्ट टाइम है कि आपने सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड किया, या आपने पहले भी एपिसोड्स देखे हुए हैं? नहीं मैम, किए हैं, एक दो और किए हैं मैंने पिछले सेशन। ठीक है, तो क्या प्लीज आप हमारे जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस वेबिनार किस लिए होता है? सीक्रेट ऑफ रिचनेस मैम ये होता है कि जो भी हमारे कंपनी के मेंबर है जो 1 लाख हिट करते हैं, उनको कंपनी इनवाइट करती है कि उनका क्या स्ट्रैटेजी है। बिगनर, हम जैसे बिगनर को बताए कि उन्होंने हम्म। कैसे 1 लाख इनकम किए, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहा, उन्होंने क्या क्या स्टार्टिंग में गलती की, क्या क्या उन्होंने किया। यही मैम। ऑल राइट। इंफॉर्मेशन सही है, बस वो 1 लाख नहीं, वो 2 lakhs पर होता है। अच्छा तो हाँ, राइट, रेस्ट वॉज फाइन। थैंक यू सो मच अभी। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप कि आप और भी बहुत सारी चीजें सीखो और ऐसे ही ग्रो ओके मैम। करो। ओके मैम। ऑल राइट। ठीक है। तो अगेन मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा और बेटर तरीके से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन इज। जैसे कि नाम से ही आप लोग मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो, सीक्रेट ऑफ रिचनेस मतलब कि जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं लीड्स गुरु के ऑलरेडी, वो जो कि काफी अच्छा अपने कर रहे हैं अपने करियर जर्नी में लीड्स गुरु के थ्रू, जो कि काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, उन लोगों की हम स्टोरी यहाँ पे जानते हैं। देयर सीक्रेट ऑफ रिचनेस मतलब उनका क्या सीक्रेट है, या उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, या उनके क्या प्लान है, उनका अभी फिलहाल कंटेंट प्लान क्या होता है, उन्होंने इंस्टाग्राम कैसे ग्रो किया, उन्होंने लीड जनरेशन कैसे। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल, तो उन लोगों को भी कभी ना कभी आई होगी। ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त में सारी लीड्स मिल गई थी, या फिर उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया और उनको लीड्स मिल गई, राइट? तो उनको भी वो चैलेंजेस फेस करने मिले। आप लोग जो भी ऑब्जेक्शंस आपको जैसे आते हैं, अनिल आपको कुछ पूछना है? ऑल राइट, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मेरे को अभी तो यहाँ पे 7 डे हुए हैं। ओके। और मैम मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ। हम्म। और मैम अभी तो मेरी एक ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। ओके। देन मैम मेरे को कंपनी की तो पूरी डिटेल पता चल चुकी है।
हम्म। लेकिन मैम मेरे एक क्वेश्चन था कि जो हमारी कंपनी है वो कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है? अ, क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? मतलब जैसे हमारी कंपनी कितना परसेंट जो है खुद के लिए रखती है और कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है? जैसे कि आपको पता है, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में थे पहले, जी बट अफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट होता है, एज यू नो, कि आपको बस प्रमोशन करना होता है जो भी जी प्रोडक्ट्स आप एनरोल हुए हैं। उसके जी। प्रमोशन के बाद अगर आपके रेफरल कोड के थ्रू किसी पर्सन ने एनरोल किया है, तो आपको कमीशन जाता है, विच इज 90% इन लीड्स गुरु। 90%? यस। ओके मैम। मैम जैसे मान लो कि मैंने जैसे ज्वाइन किया है, देन मेरे नीचे जो मेरा डाउनलाइन है, देन उसके नीचे जैसे थर्ड जनरेशन तक हमें पैसिफिक इनकम मिलती है, ठीक है मैम? हम्म। तो जैसे कि वो 90% जो कंपनी है वो मतलब 3% में कैसे डिवाइड करती है, मेरा ये क्वेश्चन था मैम। वो कैलकुलेशन, कमीशन जो स्ट्रक्चर जो है उसकी एक पूरी पीडीएफ है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर मार्केटिंग मटेरियल्स में मिल जाएगी, या फिर आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आपसे शेयर कर सकते हैं कि पूरा पूरा जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आप उसमें परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि कितना परसेंट होता है। जी मैम। मैम मैंने कई लोगों से बात की है इसके बारे में, तो मेरे को कुछ आंसर नहीं मिला है इसका, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। और मेरे को बस यही मतलब कंफर्म करना है मैम कि मतलब कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतना सा है, बाकी मेरा सारा डाउट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस यही चीज था। ओके, और आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है? जी मैम। उसमें कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। वो चीज मेरे को सारी फाइनल है, जो भी इस कंपनी की जो कैलकुलेशन है वो मेरे को पूरी आती है, लेकिन मुझे जैसे कि मैं ब्रॉन पैकेज से स्टार्टअप करता हूँ, देन मेरे नीचे कोई प्लेटिना आता है, देन उसके नीचे कोई गोल्ड से परचेज करता था, वो जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से मतलब डिवाइड होता है, कितना परसेंट मतलब मेरे डाउनलाइन को मिलेगा, देन उसके बाद मेरे को कितना परसेंट ऊपर आता है वो, मतलब जैसे ये जो उन्होंने। कमीशंस है ये सारे प्री डिसाइडेड है अनिल, जो कि कमीशन स्ट्रक्चर में मिला हुआ है। तो आप उसमें देख सकते हो कि आपको उसके लिए, होल्ड ऑन अ सेकेंड गाइस। हाँ, आप लोग में, एम आई विजिबल? हाँ। तो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या जो कमीशन मिल रहा है, आई गेस आपको उसी का डाउट है कि आपको कितना मिलता है। तो सारा कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड है ऑलरेडी। वो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको प्रॉफिट मिलता है या फिर आपको कमीशन आता है, आप उसी बेसिस पर अर्न करते हो, वो प्री डिसाइडेड है। अब उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो आपको कंपनी शेयर नहीं कर सकती ना, ऑफ कोर्स, ये बट ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो बट देयर इज अ प्री डिसाइडेड कमीशन स्ट्रक्चर जो कि आप देख सकते हो, और अवेलेबल भी है पीडीएफ में, जो कि होल पीडीएफ मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेक्निकल सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करके वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अगर आप उनको कांटेक्ट करोगे तो। इसके अलावा अगर आपके डाउट्स है कि क्या प्रॉफिट्स है, तो वो भी आपको उसी नंबर पे सॉल्व हो जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट। मैम मैंने कांटेक्ट किया था, और मेरे को तो सिर्फ उन्होंने जैसे कि मान लो जो आपकी जो नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ना, हम्म। मैम उसका मेरे को उन्होंने डाटा भेजा था कि थर्ड जनरेशन को इतना इतना मिलेगा। ऑफ कोर्स। तो वो मैं मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो 90% मिलता है, वो मतलब तीन जनरेशन में मतलब 90% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज मेरे को क्लियर नहीं थी मैम, बस। हाँ, तो अगर ये सेशन इस टॉपिक के बारे में होता तो जरूर हम डिटेल में डिस्कस करते, बट मेरे पास अब चैट बॉक्स में वो आने लग गए हैं, राइट? ओके ओके इसके मैम। अलावा स्टिल आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आपको जानने की इच्छा है, तो आई विल आस्क यू कि आप एक और बार जो है टेक्निकल सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है? जी थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक अनिल। थैंक यू मैम। ऑल राइट, तो ऑलरेडी काफी सारा टाइम हो गया है, तो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार के जो गेस्ट है, हमारा 55 सेशन है ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस का। तो हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है लाइबा राजपूत, जो कि 2 लाख प्लस से भी ज्यादा अपना डैशबोर्ड
मतलब अर्न कर चुकी हैं 2 लाख प्लस, एंड शी इज इनवाइटेड इन दिस सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन। तो लेट्स इनवाइट हर। आप लोग एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी स्टोरी जानने के लिए, स्ट्रैटेजीज जानने के लिए? कूल। हाय लाइबा, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? हेलो, आपको मेरी कैसी आवाज आ रही है? हाय, आपको मेरी हाउ आर यू? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ हेलो। रही है आपको? हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। आपको आ रही है? हाँ जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो कैसा रहा आपका अभी तक का जर्नी लीड्स क्रू में? मतलब आपको कितना टाइम हो गया लीड्स क्रू में एनरोल किए हुए? अप्रॉक्स 7 मंथ्स। ओके, 7 मंथ्स। और 7 मंथ्स में आप इतना अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी, इतना ग्रो कर चुकी हैं, दैट्स वेरी नाइस। काफी अच्छा लगा मुझे ये जान के। और जस्ट मतलब एक जनरल वो क्यूरियोसिटी आ ही जाती है बहुत सारे लोगों की, इनफैक्ट मेरी भी आ गई है कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या टैक्टिक्स आपने यूज किए थे कि 7 मंथ्स में आपने 2 लाख प्लस का डैशबोर्ड हिट कर दिया है। सो बहुत सारी चीजें। और सबसे जैसे कि अगर आपने स्टार्टिंग में सब लोग ज्वाइन हुए थे, तो सभी लोगों का कॉमन क्वेश्चन था कि मैम लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लीड्स जनरेट नहीं होती, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे ताकि सब लोगों का डाउट भी क्लियर हो, और साथ ही में कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे, उनको कैसे आपने हैंडल किया था, और एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स किसी को कुछ नहीं आता है, सब लोगों की स्क्रैच से ही स्टार्टिंग होती है। बट यू आर हियर इन दिस सेशन और हम बात करने वाले, सो आई एम एक्चुअली जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस। सो मुझे बताइए कि स्टार्टिंग आपकी मतलब आपको कैसे पता चला था लीड्स गुरु के बारे में? सो मैम, जस्ट नॉर्मली मैं मतलब ऐसे टाइम था 7 मंथ्स पहले मेरा जो 9th क्लास थी। मैं अभी हम्म। तो फिलहाल मैं 10th के मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है। तो अभी मेरा 9th जब क्लास थी, मैं जस्ट स्क्रोलिंग कर रही थी रील्स। बहुत शौक था उस टाइम पे कि हाँ रील्स बनाओ देखो। तो बस देखते देखते एक रील आई थी, तो वर्क फ्रॉम होम करके, बट उसमें कुछ मतलब मैसेज किया उनको बट कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ऐसे ही जस्ट नॉर्मल देखती गई। एंड यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सर्च आउट की, और अभी भी अगर मैं अपनी यूट्यूब हिस्ट्री खोल के देखती हूँ तो मुझे मैंने सारी मोबाइल से अर्निंग करने की सारी मैंने वीडियोस देख रखी हैं। एक वो होता है ना, बचपन से मन में है कि हाँ अगर एक चीज करनी है तो वो शुरू से करनी ही है। तो वो मेरे माइंड में बचपन से था। तो मैंने बहुत सारी चीजें सर्च आउट करी, एंड देन सडनली मुझे एक पर्सन की रील मिली। मैंने मैसेज हम्म। किया, एंड फिर मेरे पास रिप्लाई आया आफ्टर 24 आवर्स के बाद। फिर मेरे को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, मैंने उसको वॉच नहीं किया। हम्म। मुझे एक मतलब मैंने वॉच किया वीडियो को, लेकिन आधी वॉच की और फिर मेरे को समझ नहीं आया। मुझे यही नहीं हाँ। पता था वो क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे वहां पे मैसेज आया कि आपको इसमें ना पैकेजेस के नेम एंड उनके प्राइसेस बताए गए होंगे, आप मुझे वो बताओ। मुझे नहीं पता कैसे मुझे बोला है, मुझे यही नहीं पता था कि मैं, क्योंकि मैंने वीडियो तो देखी नहीं थी, मैंने बस हाँ बोल दिया, हाँ हाँ मैंने देखी है वीडियो। फिर हाँ। उसके हाँ। बाद बहुत लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं, जो बिगनर थे उन्होंने यही किया होगा स्टार्टिंग में। तो मैंने वो वीडियो जब देखी तो फिर मैंने बोला सर मुझे नहीं पता इसमें क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार वॉच करके देन मुझे मैसेज करो। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे पैकेजेस है। तो मुझे लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया था, बस पैकेज का नेम ऊपर ऊपर से देख लिया था। फिर उसके हम्म। बाद मैंने उन्हें बताया कि ऐसे 4 पैकेजेस हैं, उस टाइम डायमंड तो नहीं था। तो मैंने बताया उनको, एंड फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपको कौन सा पैकेज बेस्ट लगा। मुझे उन्होंने बोला आपकी क्या डाउट्स है। मेरे कोई डाउट ही नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है इसमें। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसमें करना क्या है। मैंने सिर्फ नॉर्मली उनको बोला कि ऐसे पैकेज है। उन्होंने बोला आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला कि मुझे ये सारे पैकेज है, आप बताओ कि कैसे स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने बोला मुझे बेस्ट लग रहा है सिल्वर पैकेज से। तो उन्होंने बोला कि सिल्वर से स्टार्ट करना है, ठीक है आपकी पेमेंट रेडी है। मैंने बोला इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, तो मतलब उन्होंने सभी बोला लोगों का बेसिकली यही क्वेश्चंस होते हैं, हमारे भी सेम क्वेश्चन है, हम जिनको अप्रोच करते हैं उनके भी सेम ही क्वेश्चंस हैं। जो अभी मेरे राइट। पास लीड आती है उनके भी यही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। उन्होंने बोला यस। तो फिर मेरे दिमाग में आया हाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता। अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट तो हमें करना होगा, कोई पानी भी फ्री में नहीं देता। तो बिजनेस कैसे मिल सकता है। फिर मैंने उनसे बोला कि अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे, आप मैं आपको 2 दिन बाद मैसेज करती हूँ। तो मेरे पास उस टाइम जो कोर्स था 2500 का था सिल्वर पैकेज। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज थे।
तो मैंने हम्म। फिर इधर उधर से किया, जैसे मम्मी से पापा से करके मैंने सिल्वर पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उस टाइम पे सिल्वर पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और मुझे उस टाइम भी ये नहीं पता था कि ये क्या है सिल्वर पैकेज के अंदर। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसके अंदर करना क्या है, कैसे होगा। मुझे नॉर्मली मैंने उसके अंदर एनरोल कर लिया। मुझे 10 डेज की थी शायद ट्रेनिंग। तो मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। अटेंड करते करते मुझे मजहर सर से मैंने उनकी ट्रेनिंग ली ना, मुझे जब वो कॉन्फिडेंस आया और मोटिवेशन आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा आता रहा प्रोफाइल बिल्ड का। एंड बहुत सारी चीजें मैंने उस ट्रेनिंग के अंदर से सीखी। फिर सीखते 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 समझ आया कि हाँ ऐसी सारी चीजें करनी है। फिर उसके बाद भी लगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आया अभी भी समझ। मुझे मतलब एंड तक ये डाउट था मेरे अंदर ना, शुरू से बचपन से लेके आई, ये कॉन्फिडेंस वाला नहीं है कि मेरे अंदर कि हाँ ऐसा है। बट फिर भी मैंने धीरे धीरे करके चीजों को सीखा एंड ड्रॉप नहीं किया, जो कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अगर अभी हमसे नहीं हो रहा है तो ड्रॉप कर देते, बट ड्रॉप करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चीजों को सीखोगे नहीं जब तक, तब तक कुछ भी नहीं आएगा। हम्म। तो ये बात तो है कि आप लोगों को सीखना जरूरी है, बिकॉज बिजनेस के बारे में करना कैसे है, आ, सारी चीजें, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, बिकॉज अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोशन। कि आप लोग जितना ज्यादा विजिबिलिटी में आओगे उतने ज्यादा आपको लीड्स मिलेंगी, राइट? तो इसीलिए बिजनेस के बारे में जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में हम जिसके बारे में प्रमोशन कर रहे हैं वो है क्या, कंपनी क्या है। तो दैट्स राइट। मुझे ये बताइए कि आपकी जो फर्स्ट सेल आई थी वो एनरोल होने के कितने टाइम बाद आई थी? ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, उनको बहुत लाइक क्यूरियोसिटी होती है कि आपने पहली सेल कितने टाइम में करी थी। मैम आफ्टर 23 डेज के बाद मेरी सेल आई थी, फर्स्ट सेल आई थी। और मतलब वो फर्स्ट सेल आ गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी जब भी आएगी, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंसी से वर्क था। स्टार्टिंग हम्म। में 2-3 दिन लगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है, ड्रॉप कर देती हूँ या ऐसा कुछ कर देती हूँ। फिर मेरे को लगा कि जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं भी तो एक हम्म। इंसान ही हूँ, मैं भी तो इसी देश में रहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने वो हम्म। सारी चीजें देखी, जब मैंने सबकी स्टोरी स्टेटस देखा ना, तो मैं इंस्पायर होती गई। और फिर मैंने भी वर्क प्रॉपर कंसिस्टेंसी से किया, बिना ये सोचे कि मेरी अर्निंग होगी। मेरा यही मोटिवेशन था कि हाँ यार मुझे लर्निंग पे फोकस करना है, देन उसके बाद अर्निंग तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाएगी, अगर मेरी लर्निंग अच्छी होगी तो। देन मैं करती गई। एक लड़की आई मेरे पास, उसका नाम कामना था, अभी तक मेरे को ओके। याद है। कामना नेम था उसका। एंड वो मेरी इंस्टाग्राम से आई थी, बट रील से आई थी आई थिंक। तो रील ओके। से आई वो मेरे पास व्हाट्सएप पे कि दीदी आप मुझे बताओ कि क्या सारी चीजें हैं। मुझे एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से करना नहीं आता था, बट फिर भी जितना मुझसे हुआ मैंने उसको समझाया सारी चीजें। देन समझाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको 3 दिन बाद मैसेज करती हूँ। देन मुझे हम्म। इतना बड़ा लगा कि यार नहीं, 3 दिन बाद। अब वो किसी के पास पैसे नहीं है तो उसे टाइम तो देना पड़ेगा ना। मेरे पास हाँ। भी नहीं थे, मेरे भी मेंटोर ने मुझे टाइम दिया था कि हाँ ठीक है आप 2 दिन बाद कर लेना एनरोल। तो मेरे को लगा नहीं, ये 3 दिन बाद नहीं करेगी। मैं उसको बार बार मैसेज करती गई, आपने हम्म। एनरोल नहीं किया, आपने तो बोला था ना आप एनरोल करोगी। एंड मुझे फिर मेरे मेंटोर ने डांटा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे करेंगे तो हमारे एक। मैंने बहुत मिस्टेक की है अपनी लाइफ में, मेरा बहुत ज्यादा है कि मैंने बहुत सारी चीजों को फेस भी किया है। मैंने इतनी सारी लीड्स को बर्बाद किया है फालतू की बातें कर करके उनसे। तो इसलिए फिर देन उन्होंने मेरे साथ एनरोल किया। मुझे पता भी नहीं था कि करना क्या है, मैंने उनको एनरोल करवाया। हम्म। फिर उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन हुई, मतलब एक होता नहीं, बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी। फिर मैंने समझाया सारी चीजों को। उसके बाद मेरी सेल आई थी, कामना के बाद जो मेरी सेल आई थी वो आई थी आफ्टर 7 डेज बाद। वो भी एक सिल्वर ओके। पैकेज था, फर्स्ट भी सिल्वर पैकेज था, सेकंड भी सिल्वर पैकेज था। एंड हम्म। उसके बाद उनसे भी मेरी बहुत सारी चीजें हुई, मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा। फिर उसके बाद आफ्टर 7 डेज नहीं, आफ्टर 12 डेज बाद मेरी गोल्ड की सेल आई थी। तब मैंने अपने ओके। पैकेज को अपग्रेड किया था गोल्ड में। ओके। तो तो ऐसे अब हुए। तो आपने कंटेंट क्रिएशन का मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब रील्स बनाना और स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग, या मतलब स्टार्टिंग आपने इनऑर्गेनिक से करी थी, ऑर्गेनिक से करी थी? मैम स्टार्टिंग में ना बहुत सारे लोग ऐसे मतलब करने के लिए आते हैं। अभी भी जो यहाँ पे लोग, जो लोग देख रहे हैं, उन वो अभी किसी की फर्स्ट सेल भी नहीं आई होगी, किसी की एक आ गई होगी, दो नहीं आई होगी। तो जो आजकल स्कैमर्स हैं इंस्टाग्राम पे, हम्म। हम्म। बहुत लोग ऐसे, आप हम्म। स्क्रॉल कर रहे हो वहां पे आपको मिलेंगे। उनको पता है कि आपके पास लीड्स नहीं है, उनको सब हाँ। चीजें पता है कि अभी आप ये चीज फेस कर रहे हो, बट वो आपकी प्रॉब्लम का फायदा उठाते हैं
आपको फालतू के एड्स दिखाते हैं कि आप हमें 200 रुपए पे करो, 300 रुपए पे करो, हम आपको इतनी लीड देंगे, उतनी लीड देंगे। हाँ एंड हाँ, देन ये लोग काफी उनको ज्यादा कर भी चल रहा लेते है हैं। अभी। बहुत हाँ। ज्यादा चल रहा है। तो ऐसे करके ना हम्म। मेरे भी माइंड में एक वो आया था, मैंने उनको मैसेज किया कि ऐसा क्या था ये वो। फिर मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि ये फेसबुक एड्स क्या होता है। तो फेसबुक हम्म। एड्स के बारे में मुझे बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे फेसबुक एड्स होता है, लीड जनरेशन का होता है, बट उसमें भी हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। मेरे को उन्होंने बोला कि आप लगवा लो, बट मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मुझे पता है जिसकी दुकान अच्छी उसके पास कस्टमर अच्छे। ऑफ अगर कोर्स। आपकी दुकान भी अच्छी नहीं होगी तो आपके पास कस्टमर कैसे आएगा। अब हम्म। आप ये सोच लो कि कोई एक मॉल है। अब मॉल में भी सेम सामान है, और एक छोटे से एक शॉप है जो ठेले पे इंसान लगा रहा है, वहां पे भी सेम सामान है। बट लोग हम्म। मॉल में जाएंगे क्योंकि बराबर इक्वल रेट का सामान मिल रहा है। पर लोग मॉल में जाएंगे क्योंकि उसकी शॉप अच्छी है, और ठेले हम्म है तो उसका डेफिनेटली उसके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब सेम रेट में वहां पे भी मिल रहा है वहां पे भी मिल रहा है, तो जाएंगे तो मॉल के पास ही ना। ऐसी सारी हम्म। सिचुएशन थी कि मतलब मैंने सोचा पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करती हूँ। मैंने हाईलाइट्स बनाए, बहुत सारे हाईलाइट मैंने क्रिएट करे, इतने अच्छे उसमें कवर किया, मतलब हाईलाइट्स को, एंड बहुत सारी चीजें की। उसके बाद ओके। स्टोरी वगैरह पे कंसिस्टेंसी से वर्क किया। तो ये सारी चीजें की, एंड देन बस मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो गई। नाइस। हाँ मतलब बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं एक्चुअली किसी भी बड़ी चीज तक पहुंचने के लिए। और बिकॉज आप सभी लोगों को, जैसे मैं तीसरी बार शायद ये बता रही हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोशन। तो दुकान तो अच्छी दिखानी ही पड़ेगी। तो फिलहाल जैसे क्वेश्चन भी आया है कि आप कंटेंट सर्च करने के लिए, मतलब क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, आप किस तरह से कंटेंट बना सकते हो। ये आप रिसर्च करते हो या फिर जो ट्रेंडिंग, मतलब जो हम रील्स में देखते हैं या मीम्स चलता है उसी पे कुछ बनाते हो, या फिर अर्निंग के ऊपर आपका कंटेंट होता है या इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है जो आप पोस्ट करते हो। अच्छा, देखिए मैम, अगर सपोज करो किसी ने मुझे फॉलो किया है, मुझे किया हम्म है, या फिर कोई भी हमारे लीड्स ग्रुप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी रील्स वगैरह वायरल जा रही हैं या जो भी है, हम्म आपने उन्हें फॉलो किया है, आपने उनकी एक दो रील को लाइक कर दिया, एक दो किया या 10 12 किया, जो भी आपके डिपेंड कर रहा है, आप कितनी भी रील को लाइक कर दो। देन उसके बाद हम्म। जब आप अपने फीड में जाओगे ना स्क्रॉल करने के लिए, आपको एक या दो मिलेगी, बिजनेस से रिलेटेड आपको रील्स मिलेंगी। एंड देन आप उनको लाइक करते रहो, जितनी भी करोगे। अभी आप सोच रहे हो आपके पास कंटेंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्टार्टिंग में आपके पास नहीं है, आई नो। एंड आपके पास उतना दिमाग भी नहीं है कि आप इतना बना पाओ। अभी स्टार्टिंग में आपको इतनी सारी चीजें नहीं समझ आती हैं, बट स्टिल अभी आप अगर सोच रहे हो कि हाँ अगर हम रील्स स्क्रॉल करेंगे देन हमें मिल जाएगी, तो डेफिनेटली मिल जाएगी अगर आप उस पर लाइक करोगे, लाइक कर दो। और फिर उसके बाद आपके पास वही उससे रिलेटेड ही आपके पास रील्स आती है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के लोगों की आए, उससे आपके माइंड में आइडियाज हम्म। आते हैं। आइडियाज आएंगे, एंड हम्म। ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करना भी आई थिंक लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो जो भी ट्रेंडिंग में ज्यादा ऑडियो चल रहा है वहां पे आप उस पे सॉन्ग पे क्लिक करके देखोगे, वहां पे आपको शो हो जाएगा कि ये ट्रेंडिंग हाँ, ऑडियो बहुत है, सारे आइडियाज होते एंड हैं, उसको राइट। यूज करो। एंड ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपकी रील वायरल जाएगी। एंड वो ट्रेंडिंग हम्म। ये जो कंटेंट है ना, ये फाइंड करने के लिए आपको दो चार रील्स को लाइक कर दो, देन उसके बाद आपके माइंड में अपने आप कंटेंट्स बन जाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं मैम कुछ कुछ लोग यहाँ पे कि हम अगर इसी का देखेंगे, इसी की कॉपी करेंगे देन तभी हम कर पाएंगे। आप अपना खुद का थोड़ा सा माइंडसेट लगाओगे ना कि हाँ इसने ऐसा किया तो मैं इससे और अच्छा करता हूँ, कि अगर इसने ऐसा लिखा है तो मैं इससे और अच्छा कुछ रिलेटेबल करके डालता हूँ जिसमें ज्यादा ट्विस्ट भी हो और लोगों को अच्छा भी लगे। एंड ये सारी जब चीजें होती है ना, तो अपने आप आपके माइंड में कंटेंट्स आते रहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हाँ ये वाली बात है कि हमें अपना हमारा कंटेंट जरूर ऐड ऑन करना चाहिए जो ट्रेंड चल रहा है। पर एक और सिनेरियो होता है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक ट्रेंड चालू होता है, सपोज करो कि एक रील चल रही है। और जैसे वो अभी आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, ऑटो वाला चल रहा था हाइप क्रिएट करने के लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो पर चल रहा था। जैसे कि ऑटो वाले से पूछा कहाँ जा रहे हो भैया, वहां ले चलो। फिर वो हाँ हाँ फिर हाँ। पिक्चर्स का वो था, राइट। तो अब वो ऐसा है कि वो एक ट्रेंड चला है। अब सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कॉपी किया है उस ट्रेंड को, कॉपी करना भी नहीं बोलते उसको, ट्रेंड को फॉलो करना बोलते हैं बेसिकली। लेकिन हम्म। सबका कंटेंट सेम नहीं था, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सब लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड किया था। वही चीज होती है कि कंटेंट सेम होता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कि कंटेंट सेम है, आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहे हो, आप किससे रिलेट कर रहे हो, आप बिजनेस से रिलेट कर रहे हो, आप रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हो, आप नेचुरल जो एनवायरनमेंट में चीज हो रही है उससे रिलेट कर रहे हो। वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है जिसको आपको रिलेटेबल बनाना होता है जिससे कि आपकी रीच आए। ऑल राइट। और ये तो काफी सारी चीजें हो गई। एक ओवरव्यू मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि
जिन लोगों ने स्टार्ट किया है उनको ऑल्दो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, बट स्टिल जो जैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लाइव एग्जाम्पल बैठे हो सब लोगों के सामने, तो आप आपसे सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा बिलीव होगा कि जब प्रोफाइल हम बिल्ड करते हैं, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्पेशली, तो नेम, बायो, हाइलाइट्स, पिक्चर्स, रील्स, ये सारी चीजें आपने अलाइन करी होंगी, आपने डिसाइड किया होगा, राइट? तो वो कैसे, कोई फॉर्मेट एक आप अगर एक्सप्लेन कर सको हमारे बाकी लोगों को, तो उन लोगों को आसानी होगी कि वो भी अपनी प्रोफाइल फिर बिल्ड करना स्टार्ट करें उस तरह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, हमारे पास कुछ नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कोई अर्निंग नहीं हुई है तो हम क्या हाईलाइट बनाएं हमारी, क्योंकि हाँ। आपके पास अगर कोई पर्सन आएगा देन आपसे वो ये पूछता है कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है, आप बताओ। देखो मैं आपको क्लियर सी एक चीज बता रही हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड है और वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड है, देन कोई भी पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया है इस प्लेटफॉर्म से। अगर आपकी प्रोफाइल एकदम उनको जेन्युइन लग रही है एंड लग रहा है कि यार ये लीगल है, अगर आप उसमें बहुत सारा फिल्टर लगा दोगे, आप उसको बहुत ज्यादा उसमें इमोजीज वगैरह यूज कर दोगे, देन वो डेफिनेटली आपको स्कैमर ही समझेगा। आप उसमें नॉर्मल एक प्रोफेशनल सी अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। सबसे पहले आप हाइलाइट्स बनाओ। अब आप बोलोगे कि हाइलाइट्स में क्या बना है, हमारी तो अर्निंग नहीं हुई है। तो देखो आप मेरे हाईलाइट में जाओगे, अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा या फिर कोई भी आप जो भी हमारे लीड्स को रुके हैं उनके हाईलाइट्स में जाओगे, वहां पे आपको एक टीममेट का हाईलाइट मिलेगा, अचीवमेंट का मिलेगा, सबके में मिलेगा। ये आपको ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे में या फिर और भी किसी में, सबके में मिलेगा। देन उनका आप टीममेट का लगा सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग हम्म। में ये सारी चीजें की है। ये आपकी वो टीममेट नहीं है, बट आप फिर भी उनका लिख के लगा सकते हो कि टीममेट्स हैं। एंड शी अर्न मोर देन 5,000 इन अ सिंगल डे, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमें मेहनत करनी है, देन उसके बाद आप कितने भी मजे करते रहो, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग ये सोचते हैं कि यार अभी नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में पता नहीं, मतलब स्टार्टिंग में गिव अप करने का सोच लेता है। ऐसा नहीं सोचना है आपको। स्टार्टिंग से अपने पहले प्रोफाइल को बिल्ड करना है। फर्स्ट आप अपने हाइलाइट्स बनाओ प्रॉपर, एंड उसमें आप अचीवमेंट का लगाओ, अर्निंग का लगाओ, टीममेट अर्निंग लगा दो। ऐसा नहीं माई अर्निंग लगाओगे उसमें आप लोगों का नेम शो किए करेगा, तो ये मत करो। टीममेट की अर्निंग लगाओ एंड कंपनी की लीगैलिटी लगाओ। बहुत सारी चीजें आपको जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारी ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाएंगी। देन उसके बाद आप हम्म। अपना एक टाइमिंग बनाओ कि आप पहले अपनी रील्स को शूट करो। देखो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे को जब रील बनानी होती है, मैं एक ही दिन में पूरे एक हफ्ते की, 2 हफ्ते की रील शूट करके रख लेती हूँ। ऐसा ही आप हम्म। करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार रील डालने से कुछ भी नहीं हो रहा है, कि रील वायरल नहीं जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि रील से ही आप बहुत आगे जा सकते हो। आप एक एक दिन का बहुत अच्छा पे आउट हिट कर सकते हो सिर्फ रील्स के थ्रू। तो आप रील्स से हम्म। पहले कॉन्सिस्टेंट, अगर आप मेरी रील्स जाओगे, नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, तो वहां पे आपको मिलेगा जिसमें 100 200 व्यूज है। बट अभी की अगर आप रिसेंटली जाओगे, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ऐसे ऐसे व्यूज आपको मिलेंगे। बट जो स्टार्टिंग में मैंने भी तो मेहनत की है ना, वहां पे 200 300 है। तो ऐसे ही आप भी डालो, रील्स डालो, प्रॉपर कंसिस्टेंसी से रील्स डालो, और प्रमोशनल कंटेंट्स डालो। ऐसा नहीं सिर्फ फनी आप वो डाल रहे हो सॉन्ग्स वगैरह पे बना के, प्रमोशनल कंटेंट्स डालो। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रमोशनल क्या होता है। देखो प्रमोशनल यानी कि आप अपने लीड्स गुरु को लाइक कर रहे हो प्रमोट, या फिर आप अपने कोर्सेज को कर रहे हो, या फिर आप बता रहे हो कि मैं अर्निंग करते हूँ इस प्लेटफॉर्म से एंड आप मुझे मैसेज करो। बट आप वहां पे कॉल टू एक्शन डालो। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड कर दिया है, आपने हाईलाइट लगा दिया है, आप डेली बेसिस पे रील्स डाल रहे हो, बट उस इंसान को ये नहीं पता कि वो आपको मैसेज कहाँ से करे। एंड इंस्टाग्राम का ना, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम मैसेज नहीं आता किसी के आज, मतलब डीएम मार्केटिंग अगर हम करने की सोचते हैं, तब भी हमारा मैसेज इधर से उधर नहीं जाता, क्योंकि इंस्टाग्राम ने प्राइवेसी लगा रखी है। तो आप उस हम्म। टाइम पे ऐसा कर सकते हो, आप उनको कॉल टू एक्शन अपने बायो में डाल दो या हाईलाइट बना दो एक, उसमें आपको कॉल टू एक्शन होगा कि आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो। देन आपको मैं वहां पे पर्सनली गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगा। एंड सेकेंड की देखो बायो में आपको डालना है, बायो में आप सबसे पहले अपना डालो कि आप हो कौन, कि आपने क्या किया है इस प्लेटफॉर्म से, और अगर कुछ भी नहीं किया है देन आप डालो कि इफ यू वांट टू अर्न मनी देन डीएम मी। एंड ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, और लिंक डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टेलीग्राम का डाल सकते हो, अपने व्हाट्सएप का डाल सकते हो, इंस्टाग्राम का डाल सकते हो, यूट्यूब का डाल सकते हो। एंड मेनली यूट्यूब पे भी आप बहुत सारी वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे भी अगर आपके फॉलोअर्स वगैरह सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन हो गए, देन वहां पे भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेशन कर सकते हो। तो ये ऑल सारी राइट। कूल। और एक चीज जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको किसी की फॉलो रिक्वेस्ट आई है, आप या फिर आप किसी का पेज देख रहे हो, ठीक है? तो आप
ऐसे समझ लो कि आपको किसी की फॉलो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? नाम, बायो में क्या लिखा है, बायो में क्योंकि इंसान अपने बारे में लिखता है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आजकल ओपन होने लग गई है, आप प्रोफाइल पिक्चर देखते हो कि आप इन्हें जानते हो या नहीं। अगर नहीं जानते हो तो आप ये देखते हो कि उनके बायो में क्या लिखा है, वो कहाँ से है, वो अभी क्या करते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, राइट। हाइलाइट्स देखते हो, क्योंकि हाइलाइट्स में जनरली लोग अपने बारे में डालते हैं कि वो क्या करते हैं, माई सेल्फ के बारे में डालते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में डालते हैं, फैमिलीज के हाइलाइट्स शेयर होती है। तो उससे क्या है, आपको एक इंसान के बारे में पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है, वो क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है। तो इसीलिए जैसे कि लाइबा ने भी बताया कि आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होती हैं, ताकि आपके पास आपकी कॉन्वर्सेशन आपकी लीड से स्टार्ट होने से पहले उनके पास इतना ओवरव्यू होना चाहिए आपके बारे में, और जो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में, राइट। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपके अभी कितने फॉलोअर्स है लाइबा इंस्टाग्राम पे? अब मेरे 10 प्लस फॉलोअर्स होने वाले हैं। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आई होप कि आप और ज्यादा बड़े बड़े माइलस्टोन्स हिट करें इंस्टाग्राम पे। सो जैसे एक होता है कि डीएम मार्केटिंग, ऑफ कोर्स आपने बोला कि भी इतनी ज्यादा होती नहीं है बिकॉज प्राइवेसी वाला फैक्टर आ जाता है। तो जब आपने स्टार्ट किया था लीड जनरेशन करना या फिर लोगों को अप्रोच करना, तो आप ऑन एन एवरेज पर डे कितनी लीड्स को अप्रोच करते थे? मैम स्टार्टिंग में तो मेरा 20-25 लगता था, मतलब मेरा टारगेट होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम्म। मैम ये एडवाइस है कि जो भी यहाँ पे बिगनर्स ये देख रहे हैं ना, तो उनको आप ये एडवाइस है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल रात को सोने से पहले ना एक नोटबुक पे लिख के सो कि आपको कल करना क्या है सुबह उठ के। अगर आप अपने गोल सेट करके सोगे, अगर अपना टारगेट सेट करके सोगे ना कि हाँ मुझे रील डालनी है, 2 रील डालनी है, एक सुबह डालनी है, एक डालनी है मुझे शाम को, ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख दोगे उसके अंदर and लिख दोगे कि मुझे इतनी लीड से कॉल पे बात करनी है। देखो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आपको कॉल पे कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपका लाइक है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही, जब आप उस पर्सन से कनेक्ट होगे ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब आप एक हम्म। लीड पे लाइक खराब कर दोगे उसको, 2 को खराब कर दोगे, 3 को खराब कर दोगे, पर आप चौथी लीड में आपको बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। अब अगर आप शुरू से स्टार्टिंग, देखो अभी आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी आप एकदम स्क्रैच हो, आपका जीरो है, बट अगर आप अभी से अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं करोगे, देन जब आप इस लेवल पे आओगे ना, आपके पास जब हजारों लीड होंगी, देन आप तब आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में अभी जो थोड़ी बहुत लीड आ रही है उनसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो एंड अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, देन तभी आप आगे जब वो हजारों लीड आएंगी उनको फेस करने का आप हिम्मत रखोगे एंड दम होगा आपके अंदर कि हाँ हम उनसे बात कर सकते हैं। आप एकदम आराम से, किसी की भी कॉल आएगी आप एकदम उठा लोगे, हाँ बताओ, आप उनको क्लोज कर दोगे और वो कॉल भी क्लोज हो जाएंगी उसी वक्त। तो ये सारी चीज आपको अंदर करनी चाहिए। ओके। और एक और चीज कि आप लोगों को टिकटॉक का समय याद है जब इंडिया में टिकटॉक चला करता था? तो स्टार्टिंग में जो कंटेंट बने बने थे टिकटॉक पे वो काफी वियर्ड और क्रिंज से होते थे, कि किसी कोई भी ऑडियो उठा के जो है हमने बस ऐसे 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 कर दिया तो हमारा कंटेंट बन गया। लेकिन विथ टाइम लोगों ने कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया है। ऑल्दो अभी टिकटॉक बैन है हमारे यहाँ पे, लेकिन वही टिकटॉक अब रील्स के फॉर्मेट में चलता है। तो आप लोगों को भी अगर उस टाइम का, अगर आप टाइम याद करो, कंटेंट याद करो कि कैसा बनता था जब लोगों ने नया नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तो क्या दिमाग में आता है उस हिसाब से बना दिया करते थे। अब कंटेंट कैसे चेंज हुआ है। तो ये आप जैसे कि उन्होंने बताया कि जब आप बात करोगे उसी 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 प्रोसेस में आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट होगा, राइट। तो लाइबा, जैसे आपने बताया कि आप 20 या 25 लीड्स पर डे जो है आप अप्रोच करते थे, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे या फिर आप कॉल पे बात करते थे? मैम मेरी वो इंस्टाग्राम के थ्रू आती थी, मतलब मेरी ओके। रील्स जो होती थी ना उससे वो हाँ आती हाँ थी हाँ। रील्स। स्टार्टिंग में नहीं आई थी, स्टार्टिंग में 1 या 2 कोई पर्सन आता था तो ठीक है, बट उससे जब थोड़े दिन होने लगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो 2-3 लोग आने लगे, 2-3 लोगों के बाद फिर उसी दिन में 2-3 और आ गए। ऐसे ऐसे करके आपके पास लोग आते रहते हैं, देन उन आ गए वो। लेकिन हमें इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज शेयर नहीं करनी, और एज अ बिगनर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हो देन वो आपसे कन्विंस नहीं होते हैं। ये तो एक कॉमन सी चीज है कि आपको इंस्टाग्राम पे कुछ भी शेयर नहीं करना है, आपको सीधा एक मैसेज उनको फॉरवर्ड करना है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देन वहीं पे आपको क्वेरी मिलेगी। और अगर कोई पर्सन हम्म आपसे ये बोल रहा है कि नहीं हमें आप यहीं पे बता दो,
देन आप उनको सिंपल सा एक वॉइस नोट भेजो, और सबसे ज्यादा वॉइस नोट में ही आपको बात करनी है। अगर आप मैसेज टाइप कर रहे हो देन वो आपको स्कैमर ही समझेंगे, और अभी आप नहीं हो बट वो आपको ये समझेंगे क्योंकि आप मैसेज टाइप कर रहे हो, आपको गंदी वाली आदत है मैसेज टाइप करने की, तो वो लोग वो समझते हैं कि यार मैसेज टाइप कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी पर्सन कर देगा। बट आप अगर वॉइस नोट भेज रहे हो देन उनको थोड़ा यकीन होता है कि हाँ वॉइस नोट है, ठीक है ये कोई ट्रस्टेड है और तभी अपनी आवाज सुना रहा है। देन उसके बाद आप हम्म। उनको मैसेज कर दोगे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यहाँ पे एक क्वेरी भेजना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करना, एंड यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज सारी डिटेल्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर होंगी। ये सारी चीज आप हम्म। उनको भेजो, देन वो आपके उस पे आ जाएंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने के बाद आप उनको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे, मजहर सर वाली जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, ठीक है, उसको आप उसको भेज दोगे। देन उसमें आप लिख दो वहां पे कि आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, आप उसके अंदर उसको वॉच करके मुझे मैसेज करो, एंड वो आपको मैसेज करेंगे। और अगर नहीं भी आते देन आप उनको एक बार 24 आवर्स के बाद मैसेज कर सकते हो, डिड यू वॉच दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। देन बस उसके बाद वो उनका जो भी होगा आप उनके डाउट्स को क्लियर करो। एंड ऐसा नहीं कि बस आप उनको मैसेज करते जा रहे हो बार बार कि आपने स्टार्ट नहीं किया, आपने प्रेजेंटेशन को देखा नहीं, ये गलती मैंने स्टार्टिंग में की है। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये गलती आप मत करो। जिसको स्टार्ट करना होता है वो आपसे पूछ लेगा, आप उसके पीछे मत पड़ो कि आपको उसकी बहुत नीड है, आप उसको ये शो मत करो। आपके अंदर जो है, आप ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज है कि आप अगर किसी को इतना शो कर रहे हो कि नहीं आप मेरे साथ स्टार्ट करो, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसी चीजें बहुत लोग करते हैं और मेरे टीममेट्स भी करते हैं, पूछते हैं कि मैम हम उनको बार बार मैसेज करें। आपको बार बार मैसेज नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार मैसेज करना है, डिड यू वॉच दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। देन उनका अपने आप से रिप्लाई आ जाएगा, और अगर उन्होंने नहीं किया होगा देन वो बोल देंगे कि हम थोड़ी देर बात करके आपको मैसेज कर। ओके। दिव्या पूछ रही हैं कि इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आने को बोलो तो वो लीड आते ही नहीं है, मतलब या तो जैसे आपने बोला कि हम व्हाट्सएप पे बात करते तो लीड आती ही नहीं है व्हाट्सएप पे बात करने के लिए। नहीं, व्हाट्सएप पे वो डेफिनेटली आएंगे अगर आप उनको प्रॉपर वॉइस नोट में बोलोगे कि डियर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारी डिटेल शेयर करना, आप मुझे सिंपल सा हाई सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप पे, देन मैं आपको प्रॉपर डिटेल एंड वहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, बिकॉज सारी डिटेल्स पीडीएफ के फॉर्म में है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पीडीएफ का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सिंपल सा, और वो आपके हम्म। पास डेफिनेटली आएंगे। अगर वो वर्क के लिए सीरियस होंगे तो डेफिनेटली आएंगे। ऑफ कोर्स। और ये जैसे कि आपने जैसे व्हाट्सएप पे आई लीड है ना, तो फिर आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो देते हो, वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं, बट स्टिल कभी कभी होता है कि जैसे आपके साथ भी होता है कि नहीं समझ में आया प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद भी, तो फिर जनरली सारे ऑब्जेक्शंस ना बेसिकली हम लोग ऑलरेडी किसी और के लिए कर चुके हैं। जो ऑब्जेक्शंस आप लोग अभी फेस कर रहे हो वो आप लोग पूछ चुके हो अपने स्पॉन्सर से जब आप एनरोल कर रहे थे, तो आपको जो जवाब मिले थे आपको बस उन्हीं को रिफाइन करके बोलना है कि जिन जिन लीड को आप अप्रोच करते हो। तो जैसे होता है ना कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखी पर नहीं समझ में आया बिजनेस है क्या, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस रन होता है, ट्रस्टेबल होता है, रिलायबल होता है, या फिर एक्चुअली ऐसी चीजें चल भी रही हैं मार्केट में। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता होता है। तो फिर आप ये वाला डाउट कैसे क्लियर करते हो कि मतलब बिजनेस है क्या, एक्चुअली आपको करना क्या है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच कर लिया, उनको नहीं आया समझ कि इसमें है क्या, ठीक है, उनसे आप एक बार ये पूछो कि आपको इसमें पैकेजेस के नेम बताएं, 5 पैकेजेस के नेम एंड उनके प्राइसेस, आप मुझे एक बार क्लियर से वो बता दो। देन उसके बाद मैं आपको पर्सनली आगे के प्रोसेस के लिए बता दूंगी, और सारी चीजें वर्क क्या है कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी, बट आप मुझे 5 पैकेजेस के नेम एंड उनके प्राइसेस बता दो। देन उसके बाद वो आपको बता देंगे। आप एक वॉइस नोट बना के रखो अपने फोन में कि व्हाट इज लीड्स गुरु, लीड्स ग्रुप क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डायमंड पैकेज क्या है, प्लेटिनम पैकेज क्या है, सिल्वर पैकेज क्या है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आप इस वॉइस नोट में अपने रिकॉर्डर में बना के सेव करो। मैंने 3-3 दिन लगाए हैं इन वॉइस नोट्स को बनाने में, बिकॉज एज अ बिगिनर ये बहुत हार्ड चीज है, मैं जानती हूँ खुद, क्योंकि हम चीजों को भूल जाते हैं। मैंने लिख लिख के नोटबुक भरी है, बिकॉज मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था इतने सारे लोगों के सामने बोलना। और वो जो वॉइस नोट था बार बार मैं उसको डिलीट करती रहती थी, मेरा पूरा फोन का स्टोरेज भर जाता था। तो ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होगी एंड स्टार्टिंग में उनको भी लगेगा, बट आप ऐसा एक वॉइस नोट बनाओ ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े एंड आप समझा भी नहीं पाओगे बार 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 बार। तो आप एज अ ऑफ बिगनर तो कोर्स। कर सकते हो
कि आप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो एंड उसको रख लो कि व्हाट इज लीड्स गुरु एंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें आप रख लो। एंड कितने पैकेजेस हैं उनके बारे में, ये सारी चीजें आप एक रिकॉर्डर में सेव्ड करके रख लो एंड देन उनको सिंपल से सेंड कर दो। उसके बाद उनके जो भी डाउट्स होंगे आप उनको कॉल पे कनेक्ट करके देन क्लियर करो। ओके। तो आप क्या प्रेफर करते हो, मतलब कि अगर जैसे आप किसी लीड से बात कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, फिर अगर उनके कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं तो आपने वॉइस नोट भेज दिया, उसके बाद वाली कॉन्वर्सेशन आप चैट में ही रखते हो या फिर आप कॉल पे बात करना प्रेफर करते हो क्लोज करने के लिए? मैम पहले तो कॉल ही करना पड़ता था, बट अभी तो चैट पे ही सारी लीड क्लोज हो जाती है। अब तो कॉल का कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अगर डायमंड पैकेज होता है देन डायमंड पैकेज भी अब इस पे क्लोज हो जाता है चैट पे। तो बाकी लेकिन अगर मैं अभी जो सजेस्ट करूंगी एज अ बिगिनर आप कर सकते हो, आपको कॉल पे कनेक्ट करना है लोगों को। एंड कॉल पे हम्म। आपको उससे ऐसे वाली बॉन्डिंग नहीं करनी है, आप कैसे हो, आपके घर में कैसे हैं। कुछ कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है कि लीड से जब मैं स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर मैंने देखी थी कि आप जब उनसे बात करते हो कि कैसे बात करनी है लीड से, तो कॉल पे जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें दिखा रहे थे कुछ कुछ लोग कि आप उनको बताओ कि आप घर में कैसे हो, आपने खाना खा लिया। तो मतलब वो सारी चीजें एक अलग सी थ्योरी बन जाती है ना कि वो कहाँ जा रहे हो, आप किस लाइन में जा रहे हो। आपने एक आप प्रोफेशनल हो और आपने वर्क की डिटेल्स मांगी है किसी से और आप ऑफ उसको कोर्स। एक्सप्लेन कर रहे हो, तो देन आप हम्म। सिंपल सा कॉल उठाओ एंड कॉल मतलब कॉल करो उनको। पहली बात तो आप उनको ऐसे डायरेक्ट कॉल मत करो, पहले आप उनको बोल दो एक में, जैसे उनका रिप्लाई नहीं आता है बोलते हैं हमें समझ फिर भी नहीं आया, आप एक बार फिर से समझा दो। देन आप उनको एक वॉइस नोट भेजो, ओके डियर आप मुझे बता दो कि कब आप फ्री होगे एंड देन मैं आपको जब कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे टाइम की 5 PM पे मैं फ्री हूँ। तो आप उनको बोलना ठीक है आप 5 PM पे फ्री हो, तो देन जब मैं फ्री होंगी या जब मैं फ्री होऊंगा देन मैं आपको कॉल कर लूंगा, लाइक 5:15 पे या 20 पे मैं आपको कॉल करूंगा। ऐसा नहीं एग्जैक्ट जो उसने टाइम बोला आप उसी टाइम पे कॉल कर रहे हो उसको। यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि आप भी तो बिजी हो ना, आप उसके लिए फ्री नहीं हो। तो आप उसको कॉल करोगे, देन आप उसको समझाओगे सारी चीजें, अब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो बोलोगे एंड बस आपको ये बोलना हाउ आर यू। एंड वो आपको सिंपल सा बोलेगा फाइन, एंड आप उसको बोला कि हाँ आपने मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया था लाइक वर्क की डिटेल के लिए, तो आप मुझे बताओ कि आपके क्या डाउट्स हैं। तो वो आपको अपने डाउट्स बताएगा, देन आप सिंपली एकदम रिलैक्सफुल होके उससे क्लियर करो उसके डाउट, चाहे वो थोड़ी देर की कन्वर्सेशन क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि वो सीरियस है वर्क के लिए देन आप उससे कनेक्ट हो। ओके, कूल। तो एक क्वेश्चन आया था, 1 सेकेंड। हाँ, सादिया वो कह रही हैं कि सब स्कैम समझते हैं। तो ये आता है डाउट, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑनलाइन नहीं पता है, ये वाला जो पर्टिकुलर आता है कि मैम बिलीव नहीं हो रहा है, वो जो ट्रस्ट होता है वो आप कैसे बिल्ड करते हो लीड्स के साथ? मैम ट्रस्ट आपकी मैंने सबसे पहले एक चीज बोली थी कि जिसकी दुकान अच्छी उसके पास कस्टमर अच्छे। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड है और अगर उन्हें लग रहा है कि आप जेन्युइन हो देन आप वो अपने आप आपको ट्रस्टेड समझेंगे। और अगर आप मैसेज टाइपिंग का यूज करोगे, आप बहुत, मैं ये जो मिस्टेक्स है मैं बता देती हूँ कि जिनसे लोगों को लगता है कि स्कैम और फेक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी पर्सन आ रहा है, देन आपका जो भी आपका लेके आपने लगा रखा है मैसेज पे वो ऑटोमेशन है या फिर आप डायरेक्ट भेज रहे हो मैसेज, देन आपको फर्स्ट आएगा प्रेजेंटेशन इंस्टाग्राम पे जो आपका आएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। देन वो आ गया आपका, उसके बाद भी वो कुछ बोल रहे हैं देन आप उनको वॉइस नोट सेंड करो, ना कि आप उनको ये टाइपिंग कर रहे हो। और जब वो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे देन तब भी आपको वॉइस नोट सेंड करना है, ना कि कोई टाइपिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की लीगैलिटी लगाओ कि आप ऐसे हो। एंड देखो ये जो चीज होती है ना हम लोग ये करते हैं कि अगर हमारी वो बिजनेस प्रोफाइल है, अगर हमारी बिजनेस प्रोफाइल है तो हम सिर्फ बिजनेस की ही चीजें डालते हैं, हमें बिजनेस की चीजें नहीं डालनी। अब मैम जैसे बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, अब सीरियल्स हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है ना, अगर हम उनको देखते हैं, कोई मूवीज होती है तो हमें देखने में इंटरेस्ट आता है कि हाँ यार इसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है इसको देखते हैं। तो ऐसे ही लोगों को भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है, अपनी लाइफ से ज्यादा लोगों को आपकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है। अब जैसे मैं हूं, अगर मैम आप हो तो मैं आपकी जब स्टोरीज वगैरह देखूंगी, जब आप बाहर की चीजें लगाओगे, खाने पीने की लगाओगे या फिर अपने फैमिली के साथ लगाओगे, तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, वाह इतनी अच्छी अच्छी सारी चीजें हैं, तो मैं आपको फॉलो करूंगी, मैं आपको देखूंगी। तो आपको अपना भी लाइफस्टाइल वहां पे दिखाना है कि आप कहीं जा रहे हो देन आप छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके डालो, आप कुछ खा रहे हो तो आप वो उसको रिकॉर्ड करके डालो। ये सारी चीजें अपना भी लाइफस्टाइल बनाओ एंड उसका भी एक हाईलाइट बनाओ कि यहाँ पे ये मेरा लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें, ताकि लोगों को मजा आए आपको देखने में एंड वो आपसे वर्क से भी रिलेट हो पाए एंड आपको मतलब एक बॉन्डिंग बने। या ये नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस से ही रिलेटेड डाल रहे हो, देन वो पक जाएंगे और हम्म। आपको अनफॉलो कर देंगे। हाँ, वो भी है। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न रखना जरूरी होता है कि हाँ मिर्च मसाला देते रहे हम बीच में। ऑल राइट। एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि
प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद हमें कैसे कांटेक्ट करना है या उनको कैसे समझाना है, वॉइस नोट्स बना के रखने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लीड ने आपको बोला कि ठीक है मैं कल बताता हूँ या मैं शाम तक बताता हूँ, तो फॉलो अप आप कैसे करते हो? फॉलो अप क्या क्या प्रोसीजर आप फॉलो करते हो? मैम फॉलो अप अब तो नहीं करती हूँ, बट हाँ स्टार्टिंग में किया है मैंने। तो स्टार्टिंग में लाइक फॉलो अप का ऐसा था कि जैसे कितने भी लोग आ गए, अब सपोज करो 15-20 आ गए, तो मेरी जो रील से जो मेरी डीएम मार्केटिंग, पहले तो मैम डीएम मार्केटिंग बहुत अच्छे से चलता था, एकदम आराम से हम इजीली बहुत अच्छी लीड्स को जनरेट कर पाते थे डीएम मार्केटिंग के थ्रू। बट अभी के टाइम पे डीएम मार्केटिंग नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंस्टाग्राम। तो उन्होंने लगा रखा है तो वो उससे नहीं हो पाता। तो जब वहां पे हम हम्म। करते थे फॉलो अप हमने ले लिया। अब आप फॉलो अप का ऐसा है कि वहां पे आप अपनी अचीवमेंट लगा सकते हो, आपकी जो भी कंपनी का, आपका कुछ नहीं है अभी स्टार्टिंग में, तो आप अपने लोगों का लगा सकते हो, जो भी टीममेट्स है, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, आप उनका लगा सकते हो कि माय टीममेट्स हैव अर्न इतना, लाइक 5,000 इन अ सिंगल डे, 10,000 इन अ सिंगल डे। देन वो आपसे इंस्पायर होते हैं कि जब इसके टीममेट्स अर्न कर रहे हैं तो हम इसके साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो हम भी अर्न करेंगे। एंड वहां पे कॉल टू हम्म। एक्शन लिख दो कि डीएम मी यस इफ यू वांट टू स्टार्ट विद मी। एंड ये सारी चीजें आप फॉलो अप में भेज सकते हो। ऐसा नहीं आप पूरे दिन फॉलो अप भेजोगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको दिन में एक फॉलो अप भेजना है, वो भी आप मतलब दिन का नहीं, हफ्ते का सिर्फ 3 फॉलो अप भेजो जो उसको लगे। ऐसा नहीं वो आपको ब्लॉक कर दे अगर आप इतने सारे फॉलो अप भेजोगे तो हाँ सिर्फ हाँ आप समझ। हफ्ते हफ्ते में 3 फॉलो अप भेजो, देन वो अपने आप इंस्पायर हो जाए। और स्टेटस मार्केटिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्टेटस पे लगा रहे हो तो स्टेटस पे तो आप सारी चीजें लगाओ। लाइक ऐसे ना जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, जैसे मैं लाइव ट्रेनिंग हो रही है, सेशन जो हो रहा है, वैसे आप अगर आप वीडियोस बना के लगा रहे हो कि हाँ आप अगर ऐसे करो, आपको कोई डाउट्स है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन वीडियो, रिलेटेड टू वर्क एंड रिलेटेड टू पैकेजेस, तो आप मुझे मैसेज करो, अभी मैं फ्री हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपके ज्यादा डाउट्स है तो। देन मैं आपको पर्सनली सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी एंड देन यू विल स्टार्ट द वर्क। आप ऐसे करके वीडियोस भी लगा सकते हो, एक वीडियो बना लो उसको बार बार लगाओ। ऐसी वीडियो बनाओ कि जो आप बार बार लगा सकते हो, आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसी वीडियोस लगाओ और बना के लगाओ, रोज रोज लगाओ। लेकिन स्टेटस मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपके स्टेटस से ही लोग इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स की बात करें तो आपके स्टेटस से मिलती है, बिकॉज आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कौन कितना अर्न कर रहा है, यहाँ पे वेबिनार हो गया, मीटिंग हो गया, या कोई इवेंट हो गया, या कोई कोर्स आप देख रहे हो तो आप उसकी एक क्लिप लगा सकते हो। डेली अर्निंग की लीडर बोर्ड आता है टेलीग्राम पे, आप वो शेयर कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें जिससे कि आप सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट तो बढ़ा ही सकते हो कि वो आपसे आके कांटेक्ट करे, आपसे आगे पूछे, राइट? ऑल राइट। और क्या आप ब्रॉडकास्ट रन करते हो लाइव? मैम अब तो नहीं, बट स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा बहुत किया है। आपसे बात करके ना मुझे मैथ्स सब्जेक्ट की याद आ रही है, पता है, जो हम बचपन में पढ़ते थे। बिकॉज ना मैथ्स के साथ एक साइकोलॉजी है, मतलब कि स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्ट लगता है कि यार कैसे होगा, ये सम तो आ ही नहीं रहा, ये तो फॉर्मूला ही याद नहीं है। पर जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन देख के हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने मिर्जापुर की सीरीज देखी हो तो उसमें था भी कि शुरुआत तो मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। तो मुझे लिटरली ये वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज ये तीसरी या चौथी बार हो रहा है कि मैम पहले करती थी, अब तो मेरा चैट में क्लोज हो जाता है क्योंकि मतलब अब समय से इजीली हो जाता है क्योंकि आपने मैंने स्टार्टिंग में मेहनत की है ना। वही मैं सबको हाँ। बोल रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में मेहनत करो। अभी आपका वो है कि हाँ अभी हम थोड़ा सा मेहनत कर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कल कर देते हैं। एक रील हमने आज पोस्ट कर दिया है, कल नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है? पर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपको सब नोटिस करते हैं, आपके मेंटोर आपको देख रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम देख रहा है कि आप रोज डेली डाल रहे हो। तो एक ना एक दिन तो इंस्टाग्राम को भी तरस आएगा ना आप पे कि हाँ रील वायरल कर देते हैं इसकी। तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, आप उसको डालो तो सही। आप लोग सोचते हो कि नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं, कल नहीं डालेंगे, परसों डाल देंगे। 2 रील तो एटलीस्ट डालो एज अ बिगनर एक दिन में। हम्म। तो वही मतलब क्योंकि लाइबा को देख के मुझे सिर्फ एक चीज जो अभी तक मेरे एक ओवरव्यू बना है कि जब आपको, आप जो वर्क कर रहे हो, आपको आपका जो एम है, जैसे मैं पूछना भूल गई पर मैं पूछूंगी कि XYZ एम ले लेते हैं कि आपको एक माइलस्टोन पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल लाइबा मिलियनर बनना चाहती हैं, ठीक है, ये उनका माइलस्टोन है। तो उनको वहां पहुंचना है, अब वहां के लिए उनको उनके सराउंडिंग में जो चीज है या फिर जिस सोर्स के थ्रू वो वहां तक पहुंचेंगी उसके बारे में उनको सब पता है। बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कोर्सेज क्या है, कौन सी ट्रेनिंग होती है, लीड्स गुरु क्या है,
वो नई नई स्ट्रैटेजीज ढूंढती हैं, कैसे वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है वो ढूंढती है। तो आज इसीलिए वो आज यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली बैठी हैं कि मैम पहले करती थी, अभी तो मेरा चैट में क्लोज हो जाता है। तो ये उसी से आता है। ऑल राइट, ऐसे वैसे काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, वेट में एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, जैसे संगीता का क्वेश्चन है कि उन्होंने प्लैटिनम पैकेज से स्टार्ट किया है, एनरोल किया है, और उनको थोड़ी सी टिप्स चाहिए कि वो प्रमोट कैसे करें ताकि वो अर्न कर पाए। ओके, सो क्या नाम था उनका? संगीता। ओके, सो संगीता ने मुझे फॉलो कर रखा है या फिर किसी को भी फॉलो कर रखा है, XYZ। तो उन्होंने उनको ना सबके हाइलाइट्स में जो भी हम लोग हैं हमने सारे पैकेजेस जो है उसके हाईलाइट बना रखे हैं। ठीक है मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ हाँ। एक्चुअली ना कॉल वगैरह आती है ना इंस्टाग्राम पे, तो वो म्यूट हो जाता है। ओके ओके। तो उससे डायरेक्ट जैसे मेरी प्रोफाइल में जाओगे, किसी की प्रोफाइल में जाओगे, तो डायमंड पैकेज का, प्लेटिनम का, जो ये मोस्ट दोनों हाईएस्ट पैकेजेस हैं, इनके हमने बना रखे हैं हाईलाइट्स। तो ये जो हाईलाइट है, आप इसको अपना खुद का भी बना सकते हो संगीता, एंड उसमें लगाओ और वहां पे आप उसको सिर्फ प्रमोट करो। आपका हो प्लेटिनम पैकेज में, बट आप डायमंड को भी प्रमोट करो, ताकि आपके पास जो लीड आए एटलीस्ट वो प्लेटिनम से तो एनरोल करे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सिर्फ प्लेटिनम को हम कर रहे हैं प्रमोट, देन वो आपसे गोल्ड या सिल्वर से क्लोज होगी। तो ऐसा नहीं, आप डायमंड को करो प्रमोट, एंड आपके पास फिर वो ऑटोमेटिकली प्लेटिनम या गोल्ड से क्लोज हो जाएगी। तो देन प्लेटिनम में जो भी सारी चीजें, आप एक वॉइस नोट मतलब एक वॉइस रिकॉर्ड करके वहां पे लगाओ वीडियो पे, एंड एक हाईलाइट में उसमें वहां पे इंक्लूडेड कर दो जो भी प्लेटिनम के जो भी सारी चीजें हैं, लाइक उसके अंदर जो भी सारे आपको एक्सेस मिल रहे हैं वो आप बना के वहां पे लिख के लगा दो। एंड कोई भी पर्सन आपसे आ रहा है, वो पूछ रहा है, आप सजेस्ट करो कि कौन सा पैकेज बेस्ट है, देन आप उनसे बोलना यू विल डेफिनेटली स्टार्ट विद डायमंड पैकेज, बिकॉज डायमंड पैकेज में आपको बहुत सारे स्किल्स मिल रही है एडवांस लेवल की, एंड उसमें फ्रीलांसिंग की भी बहुत सारे एक्सेस हैं। तो वो आपसे बोलेगा कि मेरा डायमंड का बजट नहीं है। एंड देखो, ये जो पिचिंग होती है ना, इसमें आप ये भी स्ट्रेटेजीज दे सकते हो कि देखो, वैसे तो डायमंड पैकेज अगर आप वेबसाइट से बाय कर रहे हो देन आपको मिलता है 20,000 रुपीज में, बट विद माई रेफरल कोड वो आपको 15,000 रुपीज में अवेलेबल होता है। एंड वो बोलेगा अच्छा, उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा आप कभी भी उनके साथ स्टार्ट करोगे देन आपको 15 में ही मिलेगा। नहीं, आपको उनको ये बोलना है कि आप, मेरे पास ना कूपन कोड्स लिमिटेड ही होते हैं, लाइक मेरे पास अभी लास्ट 1 कूपन है। अगर आपको अपनी जर्नी को सीरियसली स्टार्ट करना है, अगर वर्क के लिए सीरियस हो, देन यू विल स्टार्ट विद मी, एंड मेरे पास लास्ट लेफ्ट है 1 कूपन कोड। अगर आपको करना है तो आप मुझे बताओ आपको कब करना है, तो वो आपको बताएगा सिंपल से कि मैं आपको शाम तक बता दूंगी या कल तक बताता हूँ। तो उसको एक वॉइस नोट एक और भेज देना कि अगर आप कल बता रहे हो देन ये बिल्कुल भी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ कि ये मेरे पास कूपन कोड हमेशा के लिए रहेगा। ये मैं कुछ ही लाइक लिमिटेड पीपल्स के लिए होता है, अगर कोई और पर्सन बाय कर लेता है देन वो आपके पास से रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा आप उसको ये सारी स्ट्रेटेजीज शेयर कर सकते हो उनके साथ। ऑल राइट। एक और आशिफ का क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है, बिकॉज हम लोग वर्ल्ड वाइड, मतलब आप अगर रील डाल रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश के लोग ही देखेंगे, अदर स्टेट्स के भी लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास दूसरी लैंग्वेज की लीड्स आती हैं, जैसे साउथ इंडियन लीड आती है, अब उनको हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब थर्ड लैंग्वेज की किसी पर्सन से बात करनी पड़ी हो, और जिनको ना हिंदी समझ में आ रही है ना इंग्लिश समझ में आ रही है? हाँ, तमिल वाले ज्यादा आते हैं। हाँ। तमिल तो वाली लीड उस मेरे टाइम पास पे बहुत कैसे आई है। कम्युनिकेट करते हो आप फिर? हाँ, स्टार्टिंग में तो मैम मैंने उनको ब्लॉक किया है डायरेक्ट, उनकी तमिल का नाम सुनते ही मैंने उन्हें डायरेक्ट ब्लॉक किया है। और ओके। अभी भी अगर वो लोग आते हैं तो उनको इंग्लिश में भी अगर थोड़ी बहुत रहती है मिस्टेक, उनको डायरेक्ट ये रहता है कि आप उनसे तमिल में बात करो। अब मुझे हम्म। तमिल नहीं आती है तो मैं उनको डायरेक्ट अभी भी ब्लॉक ही कर देती हूँ। अगर उनको इंग्लिश आती है देन मैं उनसे इंग्लिश में कनेक्ट होती हूँ कि हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बताओ। बिकॉज देखो, ऐसा अगर हम ये सोचते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि अगर आप, मैं एनरोल तो करवा दूंगी, बट आगे अगर वो कुछ कर नहीं पाए तो उसमें तो मेरी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एनरोल करवाया। बट देखो, तमिल हम्म। है, वो तमिल में है, तो तमिल में भी तो ऐसे लोग हैं ना उनके जैसे जो उनके साथ एनरोल करेंगे, तो हम उनको हम्म। एनरोल डेफिनेटली करवा सकते हैं। वो तमिल अपनी लैंग्वेज में ही और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, वो उनके साथ एनरोल करवा सकते हैं। तो ऑफ अगर उनको कोर्स। इंग्लिश आती है देन आप उनसे कम्युनिकेट करो इंग्लिश में, एंड उनको एनरोल करवाओ और उनको सारी चीजें बताओ कि ये सारे पैकेजेस हैं। एंड मैंने मैम, मेरी टीम में कम से कम 6 से 7 लोग हैं तमिल वाले ही, उनको इंग्लिश आती है। अभी उनको हिंदी नहीं आती है। मैं अब कुछ भी ट्रेनिंग सेशन वगैरह लेती हूँ तो उनको नहीं आता समझ, जब तक मैं उनको कॉल पे कनेक्ट करके या फिर उनको मैसेज में नहीं बताती हूँ
तब तक उन्हें नहीं आता समझ कि ये क्या बोल रही हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ, देन अभी भी उनकी बहुत सारी सेल्स हुई हैं। अभी मेरी तमिल की एक लड़की है, उसका नाम यशना ऐसे कुछ करके नाम है। तो उनकी वह उन्होंने 10,000 का पे आउट हिट किया था अब से 1 वीक में। तो पूरा तो मैम वही है ना, वो तमिल के उस साइड पे टारगेट कर रही है, तो उनका वहां पे वो सारे लाइक निकल रहा है, उनके सेल्स वगैरह आ रही है। तो आप उनको कर ओके। सकते हो ऐसे। अगर अभी एज अ बिगनर आप करना चाहते हो तो आप उनसे मैसेज पे कनेक्ट हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है इतना अच्छा जो आप कॉल पे कनेक्ट करके बता पाओगे। देन आप उनको मैसेज पे कनेक्ट करो, और अगर अभी भी उनको लाइक ऐसा है कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, सिर्फ तमिल आती है, देन आप भी ब्लॉक कर दो डायरेक्ट। अच्छा, एक और ट्रिक है जो कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंग्लिश का शब्द नहीं आ रहा है, ये कोई सा तो भी नया शब्द लॉन्च हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे, करोगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ट्राई आप लोग कर सकते हो, ये छोटी सी ट्रिक है। और साथ ही मतलब आप जो हिंदी में लिखोगे वो तमिल में कन्वर्ट हो सकता है, फिर आप उस वे में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और उनको उसमें ये भी बता सकते हो कि मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तो प्लीज ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ठीक है। इसके अलावा और भी काफी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एक मेरे पास इन जनरल मेरे मन में आया था कि बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे कई बार हमें नेगेटिव कमेंट्स को भी फेस करना होता है। और जब हम स्टार्टिंग में अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब हम कैमरे के सामने पहली बार अपनी रील बना रहे हैं या स्टार्ट ही किया है अभी कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और अगर बीइंग अ फीमेल भी हटा दो, XYZ पर्सन, मेल फीमेल एनी वन, तो स्टार्टिंग में होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और उनको हमें फेस करना पड़ता है। आपके साथ ऐसा हुआ था? मैम मैं शुरू से ना, मुझे कैमरे के सामने आके बस बोलने में वो रहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। बट मुझे ना जैसे टिकटॉक आपने बताया था, टिकटॉक पे भी मैं बहुत वीडियोस वगैरह बनाती थी, और इंस्टाग्राम पे भी लीड स्क्रू से ज्वाइनिंग से पहले भी मैं बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो मेरा ये तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कैमरे के सामने आ सकती हूँ, अपने फेस को रिवील कर सकती हूँ, बट बोल नहीं हम्म। पाती थी। एंड जो भी कमेंट्स आते हैं मैम, मैंने स्टार्टिंग में लीड स्क्रू जब ज्वाइन किया था, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपको बहुत सारे आएंगे। एंड मेरी टीम में भी जो लोग हैं, वो भी लड़कियां मेरे से यही बोलती है कि मैम इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, इससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो देखो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो लोग हैं सिर्फ बोल सकते हैं, आपको कोई भी आपको खाने के लिए नहीं देगा। आपको खुद मेहनत करनी है, आपको आगे जाके खुद आपको सक्सेस अपना फाइंड करना है। वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप ये करो, सिर्फ वो आपको सिर्फ बोल सकते हैं, आपके ऊपर जज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो। आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एंड अपनी जो चीज आप कर रहे हो उसी के ऊपर रहो, कि आप मुझे ये चीज करनी है, देन मुझे डेफिनेटली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों की बातों को हम्म। भगाओ, इधर उधर करो, बट आप अपना खुद पे रहो। एंड जो भी लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट ब्लॉक करो। कोई भी कुछ बोल रहा है, ब्लॉक ब्लॉक करो। ऐसे नहीं आप उसको जवाब दे रहे हो, उससे फालतू का आप टाइम वेस्ट करो। इससे बढ़िया आप अपनी रील्स की कंटेंट शूट करो, बनाओ, उनसे टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो ऐसी सारी चीजें हम्म। मैंने भी की। स्टार्टिंग में गुस्सा हर किसी को आता है कि जब वो ऐसी चीजें बोलते हैं, बट आप उनको इग्नोर करो। आप सिर्फ इग्नोर करने की आदत है, सिर्फ डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, खत्म बात। आप जो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपको चीजें बताएंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं आप उनको ब्लॉक करो डायरेक्ट। आप उनकी चीजों को माइंड ही मत करो। आप अगर उनकी माइंड करके रहोगे, अपने दिमाग में रखोगे, देन आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी 2-3 बार लोगों ने बोला कि प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद चीजों को एनालाइज किया तो मुझे पता कि लोग अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं, आप उनको सबको साइड रखो एंड अपना वर्क पे फोकस। ऑल राइट। मैं, हाँ, आप कंटेंट कैलेंडर प्लान करती हैं लाइबा पूरा मंथ का? हाँ हाँ, मेरा रहता है। ओके। अगर तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपने एक कंटेंट कैलेंडर पूरा प्लान किया है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के बाद मैं चाहूंगी कि आप सब लोगों को बताओ कि कंटेंट कैलेंडर एक्चुअली होता क्या है। सेकेंडली, कि जब हम, जैसे आपने मंथली एक कंटेंट कैलेंडर बनाया है पूरा, एंड इन मिडिल कोई ट्रेंड आ गया जो कि आप कैप्चर कर सकते हो, तो फिर आपका कंटेंट किस तरह से शिफ्ट होता है, या फिर आप किसी और कंटेंट से उसको रिप्लेस कर देते हो? मैम मेरा ना, जैसे अभी मेरा पूरा रहता है, मेरा सिर्फ जैसे 1 मंथ का है अभी रहेगा मेरा हम्म। एक। अभी जो स्टार्टिंग में, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, उसमें चलता है हम्म। मेरा 1 हफ्ते चलती है जो प्रमोशनल कंटेंट होते हैं। ठीक है, जब वो ओके। वायरल जाती है, जो लीड्स आ जाती है बहुत सारी, तो फिर हम्म। डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा फोन भी है, नंबर भी है, ब्लॉग वगैरह हो जाता है, व्हाट्सएप बैन हो जाता है।
तो जब नहीं कर सकते। बट फिर उसके बाद मैं रिलेटेबल रील्स डालती हूँ जो कि लोगों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। जो हम अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है मैं वो डालती हूँ 1 हफ्ते। देन उसके बाद मैं ना गैप रखती हूँ, जो 1 हफ्ता होता है ना उसमें मैं अपनी मर्जी से हम्म। मैं जो मर्जी वो लगा सकती हूँ। सिर्फ जो महीने में 4 वीक होते हैं उसमें सिर्फ मैं 3 वीक मेरा बनता है बिल्कुल टारगेट कि हाँ मुझे ये लगाना है वो लगाना है। बट जो वो थर्ड वीक होता है पूरा खाली रहता है। उसमें मेरा ओके। जो मन करता है, जो मुझे लगता है कि हाँ अभी वायरल नहीं जा रहा है, देन मैं प्रमोशनल डाल देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार ये रिलेटेबल डालना चाहिए तो मैं रिलेटेबल डाल देती हूँ। बहुत सारी जो भी चीजें होती है वो सारी एक मैनेज करके चलना पड़ता है, तो ऐसे ही आप प्रमोशनल। लेकिन एज अ बिगनर अगर आप प्रमोशनल डालोगे तो बहुत अच्छी है। आप प्रमोशनल ऐसा नहीं सिर्फ आपको, और जो टैक्स वगैरह का कुछ मिस्टेक करते हैं कि टैक्स आप इतना बड़ा बड़ा लगा देते हो। टैक्स आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें मत लिखो, नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म करो जो कि लोगों को समझ भी जल्दी आए और वो आप उनको वैल्यू भी दे पाओ अपने कंटेंट में। ऑफ कोर्स। तो मतलब जैसे कि हम पूरा कंटेंट आप बनाते हो, तो जैसे रिलेटेबल आपने बोला कि रिलेटेबल रील्स आप बनाते हो, तो जैसे एक नीश फाइंड आउट करना होता है ना, कि आप ऑफिस कंटेंट पे बना रहे हो या फिर आप फ्रेंडशिप पे बना रहे हो या फिर आप ऐसे ही इन जनरल, जो हम लोग जस्ट जो इंस्टेंट सबके साथ होता है, जैसे कि हमने चाइल्डहुड पकड़ लिया, तो ऐसा आपने कोई नीश पकड़ा हुआ है या फिर आप रैंडमली मतलब आप एक रिलेटेबल कंटेंट सर्च कर लेते हो? नहीं नहीं मैम, मैं रिलेटेबल मतलब ऐसे रैंडमली कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा वॉइस ओवर रील होता है तो मैम अभी भी मैंने वॉइस ओवर रील बहुत सारी रातों को बैठ बैठ के लिख रखी है। बट अभी तक शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है उनको, क्या शूट कर पाओ। क्योंकि मैम वो जो बोलने का अभी भी इतना है, अभी 2 लाख प्लस की इनकम हिट की है। बट अभी भी फिर भी लगता है क्योंकि अभी इतना नहीं हुआ है कि मैं पूरा प्रॉपर एकदम कर पाऊँ। तो मैं जब मेरे हम्म। सामने कैमरा आता है तो मैं भी बहुत सारी चीजें भूलती हूँ। लोगों को ऐसे लगता है कि यार सिर्फ हम ही करते हैं और किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सबके साथ ये चीजें होती है, चाहे वो कितना भी टॉप अर्नर क्यों ना हो, उसके साथ में है सारी चीजें कि अगर उसके सामने कैमरा आता है देन वो 1-2 बार उसको डिलीट करता है, और मैं तो 10-10 बार करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ, अभी एक बार मौका मिल रहा है, अभी देन एक ही दिन है मेरे पास, मेरे को एक ही दिन में बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हम मैं सेव्ड करके रखती हूँ एंड सब कुछ। ऑल राइट। आप हैशटैग्स का यूज करते हो? ऋतिका आपसे पूछना चाहती है कि अगर आप हैशटैग्स का यूज करते हो क्या? एक्चुअली हैशटैग का ना पहले चलता था कि आप बहुत सारे 15-20 हैशटैग लगा देते हो। बट अभी के हम्म। टाइम में मेरी नजरों में हैशटैग की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपका ओके। सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो और आपका जो कंटेंट का हुक है ना, जो आप लगा रहे हो वो बेस्ट है। अगर आपको मैं एक और है कि हाँ अगर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो भी नहीं है एंड देन वो आप जो रील है उसमें जो आपने हुक बना रखा है प्रमोशनल कंटेंट में, अच्छी से आपने क्लिप ले रखी है, उसमें इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, ट्विस्ट भी है, आप इधर उधर कर रहे हो एंड ऐसा नहीं सिर्फ आप ऐसे ही करके बैठे हो एंड आपने रील शूट कर ली और आपने लगा दी, तो उससे कुछ नहीं आएगा, लोगों को वैल्यू भी नहीं लगेगी और उनको मजा भी नहीं आएगा। देन आप कहीं जा रहे हो हम्म। चलते में आपने बनाया है, या फिर कहीं आप खा रहे हो कुछ बना रहे हो, देन उससे आपका रहेगा। एंड अगर रही बात हैशटैग की, तो हैशटैग आप सिर्फ मैं डालती हूँ मैम, मेरा 5 से ज्यादा हैशटैग कभी नहीं होता, और मोस्टली 4 ही होता है। ट्रेंडिंग ऑडियो, वायरल रील्स एंड ट्रेंडिंग रील्स, बस ये 3 मैं ओके। ज्यादा मोस्टली लगाती हूँ। और अगर कुछ वैसे सक्सेस वगैरह कुछ रिलेटेबल मोटिवेशनल रील होती है, देन उसमें मैं सक्सेस या मोटिवेशनल रील ऐसे कुछ करके लगा देती हूँ, बस नॉर्मल हैशटैग का आपको इतना वो नहीं है बड़ी चीज। ओके। ओके। हाँ, वंदना आपसे पूछना चाहती हैं कि सिल्वर पैकेज से इन्होंने एनरोल किया था, 1 मंथ हो गया है और आईडी भी बहुत अच्छी बनाई है इंस्टाग्राम पर लीड्स नहीं आ रहे, मतलब वो एनरोल नहीं करते। तो आप एक सेकेंड, हम वंदना से बात ही कर लेते हैं, खुद ही बता देंगी। आई गेस आप कुछ गलती कर रहे होंगे वंदना। मैं आई कांट फाइंड यू, मुझे मिल नहीं रही है। आई गेस वो मीटिंग लेफ्ट कर चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि आप सब ट्राई कर रहे हो, तो आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी बना ली, आप रील्स भी पोस्ट कर रहे हो, बट फिर भी जो है लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक माइनर मिस्टेक होती है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर कर पाते हैं कभी कभी। चाहे या तो हो सकता है कि आप जो मैसेज भेज रहे हो उसमें फॉर्मेट में कुछ आप ने बताना चाहिए जो आप नहीं बता रहे हो, या वॉइस नोट में आपको कुछ बताना चाहिए जो आप नहीं बता रहे हो। उससे मुझे याद आया, लाइबा आप जो वॉइस नोट बनाते हो, जो फर्स्ट वॉइस नोट जाता है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन या फिर कंपनी के बारे में बताते हो, वो आप एक बार बता सकते हो कि आपने किस तरह से फॉर्म किया हुआ है वो वॉइस नोट? मैम वॉइस नोट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो प्रेजेंटेशन जाती है मेरी, एंड हम्म। प्रेजेंटेशन सबसे पहले आप जब व्हाट्सएप पे लीड आती है तो मैं प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद जो वॉइस नोट है, वॉइस नोट अब तो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको भेजा जाए, बट मैंने स्टार्टिंग में
बहुत सारे, अभी तक भी मैंने कुछ महीने पहले तक भी वॉइस नोट्स भेजे हैं। तो वॉइस नोट्स में ऐसा है कि डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लो, एंड वॉच करने के बाद मुझे एक डन का मैसेज टाइप कर देना। और जब आप अच्छे से वीडियो को वॉच कर लोगे तो हाँ, डन का मैसेज टाइप कर देना, उसमें आपको 5 पैकेजेस के नेम एंड उनके प्राइजेस बताए गए होंगे। उसको आप हम्म। अच्छे से रीड आउट कर लेना एंड अपने माइंड में रख लेना। देन उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपके क्या है, और अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप करे वॉच करोगे देन तभी आप इसको समझ पाओगे। अदरवाइज अगर आप इसको स्किप कर दोगे देन आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। और अगर आप ये सोच के मेरे व्हाट्सएप पे लैंड हुए हो कि हाँ आपको विदाउट प्रेजेंटेशन के मिल जाएगी डिटेल, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आपको बहुत नॉलेज गेन हो जाएगी। उसके बाद आप मुझे डन का मैसेज टाइप कर देना, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी आगे के प्रोसेस के। ओके, कूल। आ हाँ, तनु का भी एक क्वेश्चन है कि उन्हें अभी 2 दिन हुए हैं एनरोल किए हुए और उन्होंने ब्रॉन्ज पैकेज से स्टार्ट किया है। तो वो क्या चीजें पोस्ट कर सकती है उनके इंस्टाग्राम पे? वैसे आप ये बता चुके हो, बट एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू वापस से इनको शेयर कर देना कि ये अपने आईडी पे क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीड्स उनसे ऑफ कोर्स पूछती हैं, क्योंकि वो अभी उन्होंने उनको 2 ही दिन हुआ है तो वो तो लर्निंग फेज में है अभी। तो अगर वो किसी को अप्रोच करती हैं या उनको कोई लीड आता है तो वो क्या बता सकती हैं, मतलब क्या दिखा सकती हैं, पोस्ट क्या कर सकती हैं, हाईलाइट कैसे बना सकती है अपने इंस्टाग्राम की? सबसे पहले ना आप अपना कॉल टू एक्शन लगा दो, एक सारी चीजें अपने फोटो पे एंड वहां पे बना दो कि मतलब डीएम मी यस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विथ मी, एंड इफ यू वांट टू अर्न मनी थ्रू मी एंड थ्रू योर इंस्टाग्राम। ये सारी चीजें आप बना के अपने एक हाईलाइट पे लगा दो, डीएम मी यस, उस हाईलाइट का नाम रख दो डीएम मी यस। एंड उसके बाद आप अपने कंपनी की लीगैलिटी ज्यादा शो करो। इस टाइम पे आपको जो करना है वो कंपनी की लीगैलिटी एंड वही अचीवमेंट्स वाले हाईलाइट्स, एंड जो भी कंपनी में आपके लाइक चीजें आ रही हैं, कोई ट्रिप वगैरह आ रही है या कुछ भी आ रहा है, आप उसका एक हाईलाइट बनाओ। एंड जो आप अपना डाल रहे हो रील्स वगैरह, वो आप प्रोमोशनल कंटेंट्स डालो। प्रोमोशनल कंटेंट्स में ऐसा नहीं, देखो आप बहुत हम लोग जैसे डाल रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग हो रही है, 2 या 3 भी सेल निकल गई है कि हमने इतनी इनकम को जनरेट किया। बट आप अपनी उस पर भी लगा सकते हो कि आप भी इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हो। ये सारे कंटेंट्स होते हैं, तो नॉर्मल से कंटेंट्स है। ये नहीं कि सिर्फ उसमें आप अपनी अर्निंग ही प्रमोट कर रहे हो। आप अपना खुद का ऐसे कर सकते हो कि हाँ हम इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं एंड आप भी कमा सकते हो। आप इंस्टाग्राम वगैरह हम्म। प्रमोट करोगे, लीड्स को प्रमोट करोगे, देन डेफिनेटली आपके पास रील्स वगैरह, सॉरी लीड वगैरह आएंगे। ओके। भावना पूछ रही है, मैम अगर कोई लीड्स आते हैं तो हमें उनका एनरोलमेंट कैसे करवाना है? अब देखो, काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोग पूछ रहे हो कि एनरोलमेंट कैसे करवाना है। तो ये सारी चीजें ना, अगर आप कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल रिलेटेड है, वो आप सपोर्ट टीम से पूछ सकते हो कि कैसे एनरोलमेंट करवाना है, हम ये कैसे कर सकते हैं, हमें लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ से मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन ये सेशन में अगर आपको आपको एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन में, लीड जनरेशन में, बात करने में, अपने प्रोफाइल बिल्ड करने में, अपने आप को बिल्ड करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे डाउट्स जो हैं लाइबा आपके यहाँ पे क्लियर कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा अगर आप ये सारे टॉपिक्स के अराउंड आपके सवाल पूछें तो। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है लाइबा, शायद आपने भी काफी बार फेस किया होगा कि आके पूछते हैं, जैसे आपका भी सवाल था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे पैसा देना पड़ेगा पहले स्टार्ट करने से पहले ही। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि पैसा देना पड़ेगा, पैसे हमारे पास है नहीं, या अभी इतने पैसे नहीं है। तो आप ये ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मतलब ऐसे जैसे लोग आते हैं सबका मोस्टली यही रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो हम्म एजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने कभी सर्च आउट कर रखा होता है या फिर वो बहुत टाइम से लीड स्कूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं या और भी किसी प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन उनका हम्म नहीं होता है। बट मोस्टली सारे लोगों का होता है। वो मतलब यहाँ तक भी चीजें आई हैं कि अब मुझे डायमंड पैकेज से एनरोल करना है, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, डायमंड पैकेज से एनरोल करना है, ठीक है। डायमंड पैकेज से एनरोल करना है, एनरोलमेंट लिंक दे दिया, आर यू रेडी टू बाय योर कोर्स, उसमें यस भी बोल दिया उन्होंने, ठीक है। फिर हाँ। मैंने उनको एनरोलमेंट लिंक भी भेज दिया कि आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करो, सारी चीजें मैंने वॉइस नोट भेज दी। तो फिर उसके बाद हम्म। वो वहां पे जा रहे हैं वेबसाइट पे एंड अपना फॉर्म वगैरह भी फिल कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको जब वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आता है ना कि आपको 15,000 रुपीज पे करने, तो कह रहे हैं आप 15,000 रुपीज पे करने के लिए बता रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। तो समझ तो एक, ये हर किसी के साथ है प्रॉब्लम। तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। आपको, अगर आपके पास ये कोई बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है या इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप उनको एक वॉइस नोट भेजो कि देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो,
देन आपको इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। आपको कोई फ्री में पानी तक नहीं देता। एंड अगर आप और कोई अगर ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम पहले आप हम मतलब ज्वाइनिंग करवा दो, देन उसके बाद हम जो भी हमारी अर्निंग हो जाएगी आपका देन आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। देंगे। तो आप हाँ। उनसे सिंपल से यही बोलो कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो एंड वहां पे आपने बहुत सारा खाना मंगा लिया, आप उनसे ये बोल रहे हो कि अगर हमें खाना अच्छा लगेगा देन आपको पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसे उठ के चले जाएंगे। तो ये तो एक कॉमन सी चीज है ना कि आपको हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। एंड अगर आपको ये चीज भी लग रही है कि हाँ हम बाद में करेंगे, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। अगर आपको अपने लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है एंड अगर वर्क के लिए सीरियस और सक्सेस होने के लिए हो एप्लीकेबल, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे हम्म। चाहे कैसे भी करो, अरेंजमेंट करो, मम्मी से लो, पापा से लो, कहीं से भी लो, बट करो स्टार्ट को। और विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं मिला है आपको। चाहे आप बाहर जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपको हर जगह पैसे लगाना है। आज तक स्कूल्स में पैसे दे रहे हो, कॉलेजेस में पैसे दे रहे हो, तो बिजनेस में भी दोगे पैसे। ऑफ कोर्स। अच्छा, नव्या का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नव्या, क्या आप अभी अवेलेबल हो? आप अनम्यूट कर सकते हो? Yes, ma'am. हाय नव्या, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. तो जैसे मैं चैट बॉक्स में देख रही थी कि आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। Yes, आपने ma'am. आपको लीड्स भी काफी आ रही हैं, तो आपके थोड़ा सा जो बाकी लोग हैं जो अभी काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं, इनको बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस के बारे में? मैम, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इनरोल किया था, लाइक 10 to 12 days पहले। एंड मैंने जैसे हम्म। ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है 3 से 4 दिन पहले, एंड उसके बाद मैंने अपना जब इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम बनाने के बाद वेरी फर्स्ट डे से मेरे पास लीड्स आ रही है। एंड मेरे ओके। को ऐसा कोई स्पेशल प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा, एज मेरी मेंटोर ने मुझे ऑलरेडी उस चीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था। जो भी मेरे हम्म। डाउट्स थे, जो मेरे मन में डाउट्स थे, वही लोगों के कॉमन डाउट्स रहते हैं। तो उन सारे डाउट्स को मैंने अपने मन में क्लियर एक वे बना लिया था कि मुझे इन डाउट्स का आंसर पता है। तो हम्म। इसी वजह से मेरे सारे लीड्स, अगर वो मुझसे पूछ भी रहे कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं उनको क्लियरली बोल देती हूँ कि देखिए सर, इन्वेस्ट मैंने भी किया था, आपको भी करना पड़ेगा। आज की डेट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इवन नॉट एजुकेशन, है ना। ऑफ कोर्स। तो उसके उस तरीके से मतलब मेरी लीड्स काफी सारी जनरेट हुई हैं। आज मैंने अपनी ओके। पहली अपनी इन्वेस्टमेंट भी ली थी। प्लस आज मेरे को उसी एक लीड से मेरे पास एटलीस्ट 7 न्यू लीड्स आई हैं जो इनरोल कर रही हैं। आज ओके। आज जो इनरोल कर रही हैं, कुछ का है कि उनका कुछ बैंक का इशू है तो वो कल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड दे वर हम्म। श्योर अबाउट इट। ओके। तो थोड़ी सी अर्जेंसी मैंने उनको बना के रखी हुई है उनके ऊपर कि वो चीज को थोड़ा जल्दी लें, कि हाँ भाई हम्म। अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, काइंड ऑफ दैट थोड़ा सा है। ओके। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली ये इसीलिए चाहती थी कि आप खुद से अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि बहुत सारे लाइन से मैसेजेस हैं कि लीड जनरेशन नहीं हो रही है, इस पैकेज से एनरोल किया था अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मुझे दिखा, एक आपका मैसेज दिखा मुझे कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है और आप लोग सक्सेसफुली लीड जनरेशन भी कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट। और जितनी विजिबिलिटी आप बढ़ा रहे हो प्रोडक्ट और सर्विस की, जो कि आपको हेल्प कर रही है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि आप खुद आओ और अपना एक्सपीरियंस बताओ। थैंक यू सो मच नव्या, एंड आई होप कि आप और भी ज्यादा ग्रो करो। ऑल द यस बेस्ट। सर। ओके। ओके। सो लाइबा, आप अनम्यूट कर सकते हो? आई गेस आप म्यूट हो गए। ऑल राइट। हाँ, भावना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हो अभी भी, या फिर इनऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हो? मैम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ही करते हो? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि भावना पूछना चाह रही है कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स रन करना नेसेसरी है या फिर ऑर्गेनिक के लिए भी हो जाता है? मैम फेसबुक एड्स में ना मतलब ऐसा है कि आप अपने आपके पैसे वेस्टेड है, कि आपके हम्म। पैसे जो है वो वेस्टेड है। अगर हम स्टार्टिंग में चला रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि देखो अभी के टाइम पे जो एज अ बिगनर है उनको लग रहा है हम्म। कि अभी हमारी नहीं 2-3 दिन सेल नहीं आई है, एक हफ्ता नहीं आई है, 10 दिन नहीं आई है, तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ हो गया है, अभी तक हमारी एक भी लीड नहीं आई है, तो बहुत ज्यादा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपका 1 महीने से ज्यादा हो गया है, देन आप करो, आप एड्स वगैरह रन करो। बट अभी अगर आप उसमें स्टार्टिंग में ही पैसे लगा दोगे, जब आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड नहीं है अच्छे से, देन तभी आप लगा रहे हो पैसे, देन वो तो एक वेस्टेड ही है। तो आप स्टार्टिंग में पहले चीजों को एनालाइज करो एंड देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें एड्स में पैसे लगा सकते हैं, देन उसके बाद आप तब लगाओ।
और ओके। रील्स वगैरह पे आपको ज्यादा फोकस करोगे तो then उससे हो जाए। ओके। एक और क्वेश्चन है, शायद आई गेस प्रशांत इंस्टाग्राम के बारे में ही पूछ रहे हैं कि नहीं, अर्निंग का पूछ रहे हैं कि उन्होंने 10,000 अर्न किया बट अब वो स्टक हो चुके हैं, सो ही नीड सम गाइडेंस टू हिट 100K। आप कुछ टिप्स देना चाहते हो? मैम आपकी वॉइस नहीं आई, ब्रेक हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ 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 बोलिए। ओके। सो प्रशांत एक्चुअली आपसे कुछ टिप्स चाहते हैं कि उन्होंने 10,000 अर्न किया पर अभी वो स्टक हो गए हैं एंड वो चाहते हैं कि आप कुछ शेयर या कुछ एडवाइस, कुछ ट्रिप या फिर कोई कुछ भी एनीथिंग आप सजेस्ट करना चाहो कि वो 100K हिट कर सके। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी जो है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि देखो स्टक मोड सबका आता है, मेरा भी आया था जब मेरा 50K हिट हो गया था। उसके बाद मेरी बहुत टाइम तक सेल्स नहीं आई थी। एंड अभी भी हम्म। आपके साथ भी यही चीज है। देखो अभी 10K आपका हिट हो गया, देन आपका जो माइलस्टोन है कि आपको 1000 हिट कर सको, तो देखो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी रील्स पे फोकस करो। अभी जो इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम अपनी रील्स वायरल कर रहा है, सबकी कर रहा है वो रील वायरल, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं हो रही। अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आपने 10K हिट किया है, तो आपके अंदर वो है पोटेंशियल कि आप 1 लाख की भी इनकम को हिट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करो, रील्स पे फोकस करो। एंड अभी इधर उधर की चीजों पे नहीं, थोड़ा सा रील्स पे एंड अपनी प्रोफाइल पे, और वॉइस ओवर कंटेंट ज्यादा बनाओ। अगर वॉइस ओवर अभी के हम्म। टाइम में, मैंने जैसा बोला कि अभी इंस्टाग्राम वायरल कर रहा है रील्स, तो वायरल कर रहा है, तो वैसे ही आप अपने वॉइस ओवर बनाओगे, देन आपका डेफिनेटली वो भी वायरल होगा। ओके। हाँ, प्रशांत इज अगेन सेइंग आई एम कंसिस्टेंट फ्रॉम 20 days बट नॉट गोइंग वायरल। सो प्रशांत, जो वायरल कंटेंट है, अब मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर ओवर हियर, कि आप 20 days से कंसिस्टेंट हो, लेकिन अब आप अभी अगर सॉरी, अगर आप अभी कंसिस्टेंट हुए हो तो आपके इंस्टाग्राम को आपको देखने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं और वायरल होने का ट्राई कर रहे हैं, या वो कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वायरल हो जाए। तो ऑफ कोर्स लाइमलाइट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक करनी है। आपको कंटिन्यू रखना है उस चीज को। जिस आपका वो एक कंटेंट निकलेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसमें सबसे ज्यादा मतलब बस ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं, वो कंटेंट भी वायरल हो जाता है समहाउ, आई डोंट नो, लोगों को पसंद आ जाता है बहुत ज्यादा। तो इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू नेवर नो कि कौन सा कंटेंट आपका हिट कर जाएगा, तो जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर दैट। ओके। सो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपको अभी कितना टाइम हो गया है लाइबल गुरु में? 7 मंथ्स। 7, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। 7 मंथ्स हो गया आपका। ओवरव्यू है, आप एक छोटा सा बता सकते हो जो आपकी अभी तक की जर्नी रही है पूरी, मतलब कैसी रही, एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क, एक एक्सपीरियंस के आपका एनरोल करने का। और आप पहले कैसे आपके एक जैसे होता है ना, एनरोल करने से पहले हमारा एम अलग होता है या फिर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन एनरोल करने के बाद काफी सारी चीजें चेंज भी हुई होंगी। आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करती होंगी अब, और कॉन्फिडेंट फील, विथ टाइम वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है। तो वो एक जो चेंज आया है आपकी लाइफ में, क्या आप उसके बारे में बता पाओगे? श्योर मैम, बस तो 1 सेकेंड, मेरा ना फोन वहां से बहुत रिंग हो रहा है, बस 1 सेकेंड में आप ओके। बोलो देन मैं। कूल। रिचा क्या कहना चाह रही हैं? बट मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ओके। आई आई एम वेरी हैप्पी कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं कि आप लोगों को टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए, बट अभी तक जो है एज सच रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या कन्वर्जन नहीं आ रहा है उतना ज्यादा। मैक्सिमम जो सवाल हैं आप लोगों के, ये सारी इसी चीजों के लिए हैं। तो मेरा एक कॉमन एडवाइस है सब लोगों को कि सबसे पहले तो ये समझो कि आपने एनरोल क्या किया है। आपने जैसे आपने लीड्स गुरु में एनरोल किया है जिसमें अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे कि हम लोग हर बार वीडियोस में भी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि लीड्स गुरु है, कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसके साथ में अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल भी है, जिसमें अगर आप चाहो आप एनरोल कर सकते हो और साथ में अर्न भी कर सकते हो। अब एक लाइन जो मैं बोलती हूँ अपने वीडियोस में वो होता है कि आप सीख भी सकते हो और साथ में अर्न भी कर सकते हो। तो आई गेस आप लोग वो पहली वाली लाइन पे ना फोकस नहीं करते कि आप सीख भी सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। अगर आपको अर्न करना है तो आपको सीखना पहले है।
जैसे कि लाइबा ने भी बोला कि उन्होंने पहले सीखा था। अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होता है कभी कभी कि ट्रेनिंग्स कहाँ अवेलेबल है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, आई डोंट नो, आई गेस, मुझे नाम याद नहीं है किसने पूछा था कि प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ से मिलेगी। अब आप प्रेजेंटेशन वीडियो, ऑफ कोर्स लीड्स गुरु का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हर मॉर्निंग प्रेजेंटेशन वीडियो सर्कुलेट होती है। यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, वहां पे प्रेजेंटेशन वीडियो अवेलेबल है। तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं जो जिसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो चीजें आप लोगों ने सीख लेनी चाहिए अभी तक। अगर अगर आपको 6 महीने हो गए, अगर आपको 2 महीने हो गए, अगर आपको 3 महीने हो गए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। आप जाइए, आप ट्रेनिंग देखिए, आपके डैशबोर्ड में इतनी सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। सीक्रेट ऑफ रिचनेस के 50+ सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे 50 लोग अपनी ऑलरेडी स्टोरी शेयर कर चुके हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर चुके हैं। वो अटेंड कीजिए, वो देखिए कि लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी। जो लीडर्स को आप देखते हो रोज, जो टेलीग्राम चैनल पे जिन लीडर बोर्ड पे जिनका नाम आता है, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिए कि वो लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करके रखी है, वो किस तरह का कंटेंट डालते हैं, उनकी क्या हाइलाइट्स है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने के लिए बहुत किसी वेबसाइट में जाके घुस के पढ़ के नहीं आना होता है। बहुत बेसिक चीज होती है कि आपको बस उन लोगों को देखना है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। आपके पास नॉलेज आएगा, आप ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे। ऑल राइट, आई लाइबा इज बैक विद अस अगेन। हाय। हाँ, सो आई वाज आस्किंग कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इतने टाइम पे। क्या चेंजेस आपको अपने आप में फील होते हैं जो पहले आपको लगता था कि नहीं थे, लेकिन एनरोल करने के बाद आपने सारी चीजें सीखी हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? जैसे स्टार्टिंग में जब लीड्स ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया था तब लगता था कि हाँ यहाँ पे मतलब मैं एक्सपीरियंस भी नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, तो तो वो होता है। हाँ, श्योर। जो सारी चीजें थी स्टार्टिंग में मतलब ऐसे था ना कि अभी इस प्लेटफॉर्म पे जब ज्वाइनिंग हुई भी नहीं थी तब ऐसा लगता था कि पर डे का अगर आ जाएगा 100-200 भी अगर आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज पर डे कमाना तो ये बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा थी। फिर चीजों को जब करती गई करती, जब मैं फर्स्ट जब वो 1500 वाले वो आया था ना इनकम आई थी, देन तभी से हाँ एक हाँ। मोटिवेशन आया था कि हाँ मतलब अब मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। फिर उसके बाद हम्म। मतलब लोगों ने भी बहुत ज्यादा किया है, स्कूल्स में भी बहुत लोग अभी भी अगर वो ट्रेनिंग देख रहे होंगे, 2-3 मेरी क्लास में क्लासमेट भी हैं जो मेरे साथ ज्वाइन है। तो मतलब क्लास में भी बहुत सारी चीजें थी कि हाँ आप ऐसे करो वैसे करो, ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन देखो पढ़ाई अपनी जगह है, हर एक चीज अपनी अपनी जगह होती है। मतलब अगर हम पढ़ाई को मैनेज करें देन हमें यहाँ पे ये भी चीज मैनेज करनी होगी। तो हम हर हम्म। चीज को अगर स्टार्टिंग से ही मैनेज करके रखेंगे देन तभी हम आगे जाके ग्रो कर पाएंगे और आगे जाके भी हमें वो हैबिट रहेगी। तो ये सारी चीजें हम्म। थी। एंड लीड्स गुरु में जो लोग मिले, मैंने सबसे ज्यादा अपनी अर्निंग से ज्यादा मैंने लोग कमाए, मैंने जो लोग देखा लाइक मजर सर, अजय सर, दीपक सर। अगर मेरा फर्स्ट मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने अब 10K+ का पे आउट हिट किया था, मेरी जो लाइक मंथ था वो दिसंबर का था आई थिंक। तो दिसंबर के हम्म। मंथ में हाँ 7 दिसंबर को मैंने अपना 10K पे आउट हिट किया था। देन उस टाइम वो एक जो मेरा इनबॉक्स था ना, वहां पे अजय सर एंड दीपक सर और मजहर सर तीनों का एक साथ पे रिप्लाई टू स्टोरी था। एंड आई वाज लाइक तीनों एक साथ मतलब मेरी वो खुशी थी कि मैं बता भी नहीं सकती कि तीनों का। तो मतलब एक चीज है ना कि अगर हम कुछ भी चीज कर रहे हैं अभी यहाँ पे एज अ बिगनर जो भी लोग हैं, अगर आप लोग भी अगर माइलस्टोन हिट कर रहे हो या 550 के कर रहे हो या 10 के पे आउट हिट कर रहे हो या फिर आप लीडर बोर्ड पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो तीनों में से कोई ना कोई हमें अप्रिशिएट करता है मैसेज करके, चाहे वो अजय सर हो, चाहे वो मजर सर हो, चाहे वो दीपक सर हो। तीनों में से कोई ना कोई मैसेज करता है या फिर तीनों एक साथ करते हैं। मतलब मेरी वो खुशी थी कि हाँ तीनों ने मुझे एक साथ बोला कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। एंड मजर सर तो हमेशा बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, उनसे कभी कभार बात हो तो बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप ऐसे करो बहुत अच्छी चीजों को हिट करोगे। एंड जो मेरा लीडर बोर्ड जो चल रहा था अभी, एंड वहां पे भी जो मेरा था मैं 3rd नंबर पे जब थी, तो सर ने वहां पे भी बहुत अच्छी अप्रिशिएट किया था। एंड अभी जो लीड्स गुरु में जर्नी थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मतलब स्ट्रगल बहुत आया कि हाँ लोगों की जो बातें सुनी ना, मतलब एक टाइम भी लगा भी था कि हाँ मैं ड्रॉप कर देती हूँ, एक माइंड में हम्म। आया भी था। और यहाँ पे जो बहुत लोग हैं, लड़कियों के माइंड में अभी भी होगा कि ड्रॉप कर देते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर लोग आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं बताते हैं तो आपको मतलब चीजों को मतलब पिन करते हैं, तो आपके अंदर माइंड में यही आता है कि ड्रॉप कर देते हैं। बट मेरे मेंटोर ने मुझे समझाया था एंड उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई
कि आप ऐसे करोगे, देन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप 10K का पे आउट एक दिन में हिट कर सकते हो, देन आप डेफिनेटली आप 50,000 का भी कर सकते हो एक दिन में। तो वो सारी चीजों को अपने माइंड में रखो एंड सक्सेस के आगे जाओ। ये नहीं कि पीछे जा रहे हो, अगर लोगों की बात सुन के खत्म कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं। अब अगर आपको खुद से मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं तो आप वो मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर करूंगा। देन उन्होंने बहुत सारी चीज समझाई थी एंड आज मतलब जर्नी बहुत प्यारी थी और अभी होप आगे भी बहुत अच्छी हो। और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या माइलस्टोन हिट करना चाहती हैं आप? मेरे तो माइलस्टोन वही है, 1 मिलियन का है। बट अभी तो 50, अभी तो पहले 5 लाख हो जाए, देन उसके बाद 1 मिलियन, और अभी जो ट्रिप आने वाली है लीड्स ग्रुप में उससे क्वालिफाई करना है। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट फॉर इट। आई होप कि आप उसको क्वालिफाई कर पाए। एक और चीज की, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स होता है, फैमिली होते हैं जो हमें मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऑनलाइन बिजनेस पता नहीं कुछ का कन्वर्जन आ नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब काफी सारे अगेन नेगेटिव चीजें। लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी भी अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आपकी रील्स कंसिस्टेंट जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इब्राहिम का भी क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करना है। आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी थी? आपने कुछ ट्रिक यूज किया था या फिर बस ऐसे स्ट्रेट सोचा था? एक्चुअल में मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा लेजी थी, बहुत ज्यादा। जिसे कहते हैं ना, अगर एक दिन रील डाल ली तो मैं महान बन गई एक दिन रील डाल के, कि अब मेरे जैसी कुछ है ही नहीं। अब मैंने पूरे इंस्टाग्राम को सीधा कर दिया, मैंने एक बार रील डाल दी है, तो मेरे दिमाग में ये था। तो फिर उसके हाँ। बाद में मैं रील डाल दी मैंने। अभी एज अ बिगिनर आप लोगों को सबको 2 रील डालनी ही डालनी है, और मेरे मेंटोर ने भी मुझे यही सिखाया था कि 2 रील आपको डालनी ही डालनी है। तो एक आपको डालनी है सुबह में एंड लाइक जो भी आप 12 बजे के बाद डालते हो, 12 से 3 के बीच में, और एक आपको डालनी है वही 7:30-8 बजे के बाद। तो वो जो था ना, तो मैं वो एक रील डाल देती थी, एक नहीं डालती थी, ऐसा रहता था। फिर मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत सुनाया था एक बार कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो सारे गोल्स हैं और सारे जो तुम्हारे एम है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो कभी भी हिट नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत सुनाया था। उस जब से मैं लेके आज तक मैं बहुत डरती हूँ कि अगर मैंने वो चीजें, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा। तो देन उसके बाद अभी से मैं अपना जो कंसिस्टेंसी है उसमें मेरा ये है, आप दवाई की तरह डालो रील्स को। आप खाना खाना भूल जाओ बट आप रील्स डालो। रील्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी रील से मतलब मेरा जो था ना, मार्च मेरे बोर्ड के जो एग्जाम्स थे, तो वो 11 मार्च को खत्म हो गए थे बोर्ड के एग्जाम्स। तो हम्म। 11 मार्च को खत्म हो गए थे एंड देन मेरा जो डैशबोर्ड था पूरा 0 0 0 हो गया था। ठीक है, सब कुछ जीरो हो गया था, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स की वजह से कुछ भी नहीं, अर्निंग तो हो ही नहीं रही थी और ना ही हम काम कर पा रहे थे। तो काम तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था बोर्ड एग्जाम्स की वजह से। तो जैसे जब 11 मार्च को मैंने अपने डैशबोर्ड, मैंने बिल्कुल अपना डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया था, माइंड ही डाइवर्ट ना हो। तो फिर उसके बाद जब मैंने 11 मार्च को अपने डैशबोर्ड को खोल के देखा था, जब मेरे को वो 0 0 0 0 दिखाना, जब सिर्फ मेरी ऑल टाइम अर्निंग शो हो रही थी, वन लैख हम्म। ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज तो वो ओके। था 11 मार्च को मैंने देखा था। देन मैं हम्म। पूरी रात मैंने उसी को देखा, रात के 4 बज गए थे, मैंने उसको देखा। मैंने देखती गई मैं उसको, मतलब मैं देख के बहुत ज्यादा एक डीमोटिवेट भी हुई, मैं रोई भी एंड मेरे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आया कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब ये भी था कि यार वो तो बोर्ड एग्जाम थे इसीलिए ये सारी चीजें हुई। बट मैंने कहा यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे होगा, अब पता नहीं कैसे बार मतलब अब दोबारा से पता नहीं कैसे कम बैक होगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सारी चीजें पता नहीं कैसे वापस आएंगी जो दिसंबर में थी। तो वो सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा रोना धोना हुआ। उसके बाद 11 मार्च को मैंने अपने माइंड में लगा, मैंने एक स्टोरी लगाई। मैं ये एडवाइस भी देना चाहती हूँ सबको कि अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार हाँ बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आप एक मोटिवेशन से एक स्टोरी लगाओ जो आपके मन में जो भी सारी चीजें आ रही है ना। ऐसा नहीं आप सब उसमें लिख के लगा दोगे, ऐसा नहीं, सिर्फ आप हम्म। नॉर्मल आपका जो भी आपका है कि हाँ आपको वर्क करना है कंसिस्टेंसी से, तो आप एक मोटिवेशनल सा सॉन्ग लगाओ एंड उसके ऊपर फिर लगाओ स्टोरी। आपके अंदर खुद खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, देन उसके बाद मैंने रील्स वगैरह पे कंसिस्टेंसी से डाली रील। उसके बाद 28 मार्च को मेरी रील वायरल गई थी, जो कि मेरी ओके। फर्स्ट रील वायरल गई थी, जो बहुत ज्यादा वायरल गई थी। ठीक है, एक तो हम्म। 27 को भी गई थी जिसपे 55 के व्यूज थे। एंड देन उसके बाद जो वायरल गई थी, मैंने बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर बनाई थी एंड उससे मेरी वो अभी भी वीडियो है मेरी, वो 2 मिलियन से अब जा चुकी है। तो उस रील ने मेरी पूरी मतलब समझ मतलब एक मुझे इतना बदल दिया ना उस रील ने, एक रील ने। वही मैं सबको बता रही हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हो कि रील से कुछ भी नहीं होता है,
तो रील से ही बहुत कुछ होता है। मेरी जो पूरी अभी तक की जो वो जो ये 1 महीने में जो मेरी लाइफ थी ना, ये पूरी उस एक रील ने बदली है। मतलब मेरे पास हम्म। ऐसे मैम मेरा फोन था ना कि उस टाइम पे मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं। मैंने नॉर्मल से एक मतलब सोचते हैं ना कि हम जिसमें रील में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो वायरल नहीं जाती है, हाँ बट हम पर। नॉर्मल सी ऐसे डाल देंगे कुछ भी तो वो वायरल चली जाती है। तो मैंने वो हम्म। नॉर्मल सी बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने रील एडिट करी शाम को, और मैंने 5 मिनट में रील एडिट करके उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद ठीक है वो वायरल नहीं गई, रात तक कुछ भी नहीं था। मैं रात को सो गई, उसमें 9,000 व्यूज थे। मेरे को पता था ये वायरल जाएगी, बट मेरे को इतना नहीं पता कि इतनी वायरल जाएगी। इतनी फिर वो जब वो वायरल गई, देन उसके बाद मेरे पास इतनी लीड आई थी, इतनी लीड आई थी कि मेरा व्हाट्सएप हैंग हो गया, मेरे टेलीग्राम भर चुका था, मेरे 2 व्हाट्सएप दोनों बिल्कुल फुल हो चुके थे। और मेरा एक व्हाट्सएप बैन भी हो गया था बाद में, जब वो बहुत ज्यादा लीड का फ्लो होने लगा। तो ये सारी चीजें थी, बोर्ड एग्जाम्स वाले बहुत सारे लोग थे जिनको वर्क की नीड थी। तो एक रील आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, ये चीज मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। अगर आप एड्स वगैरह पे पैसे फूकने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो। आप रील्स पे फोकस करो, रील्स पे कंसिस्टेंसी से वर्क करो, बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर पाओगे रील्स के थ्रू। ऑफ कोर्स। काफी सारी बातों, मतलब ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल सेशन था ये सच में भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, और बिना क्वेश्चंस उठाए भी आपने काफी सारे आंसर ऑलरेडी कर दिए कि मुझे लिटरली क्वेश्चन पिक नहीं करना पड़ा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक के बाद एक आप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताती गई। एंड आई होप कि सब लोगों को आंसर्स मिले होंगे। एक बस मुझे एक क्वेश्चन जो है काफी अच्छा लगा है कि जो आप वीडियो बनाते हो तो जो आप बोलते हो वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। आपने बोला ना वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो, तो आप सबटाइटल्स उसमें ऐड करते हो? मैम अगर हमें एक वो कैप का मतलब कैप्शन वाला एक कैप्शन डॉट ए आई हम्म। वाला ऐप है, तो ओके। उस पे हम जाते हैं, बट वो पेड है और वो ओके। डॉलर्स में होता है, तो वो यहाँ पे है नहीं, बट हम लोग ऐसा उसको यूज करते हैं। तो उसमें हम हम्म। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करोगे, देन वो बहुत सारे लोगों को उसकी नीड होती है। तो वो कैप्शन डॉट ए आई है, वो आप कहीं पे भी प्ले स्टोर पे सर्च आउट करेगा आपको मिल जाएगा। देन उसमें आपको फॉन्ट वगैरह जो भी है उसमें अलग से अगर आप बनाना चाहते हो देन कर सकते हो। बाकी उसमें आप जब अपनी वीडियो को अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली वो पूरा लाइक कैप्शन आपके साथ लिख के आ जाएगा। एंड उसको मतलब प्रॉपर से एडिट कर दो, एंड उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो। ऑल राइट। एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी फिलहाल आ रहे हैं लाइबो, वो आपके इंस्टाग्राम आईडी के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज आप एक बार स्पेल आउट कर दो ताकि सब लोग आपको फॉलो कर सके या टैग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी एक बार शेयर करना। मैं टाइप कर दूं यहाँ पे। हाँ श्योर। लास्ट में ओके। लाइबा राजपूत डबल टी और फिर सिर्फ अंडरस्कोर एक ही बार है। हाँ वो आपने मुझे किया है, मैं एवरीवन पे कर देती हूँ, वेट। कूल। तो मैंने कर दिया है। आप सभी लोगों के पास इंस्टाग्राम आईडी आ गई होगी। आप लाइबा का प्रोफाइल देख सकते हो जाके कि उन्होंने कैसे मेंटेन किया है अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना बायो, अपनी हाइलाइट्स, और वो किस तरह का कंटेंट जो है पोस्ट करते हैं। तो आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेके जो है अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर सकते हो। और मेनी मोर स्ट्रेंथ टू यू लाइबा, कि आप और ज्यादा ग्रो करो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, अपनी स्टडीज मैनेज करो, साथ में अर्न भी करो। और आपका 5 lakhs का है, बट मैं आपको 1 million पे देखना चाहती हूँ कि आप वहां पे पहुंचो और मिलियनर बनो तीज करो के। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और एक्चुअली 5 to 6 होता है सेशन, है लेकिन ये 5 to 7 हो गया है। लेकिन आपने बहुत पेशेंटली सब लोगों को समझाया, सारी चीजें क्लियर आउट करी, और बहुत पेशेंटली सारे क्वेश्चन के आंसर भी किए। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा होगा इस सेशन का। एंड मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर हुए, आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग शेयर जरूर करो। अमेजिंग। ऑल राइट। कूल। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए, आप लोगों को लाइबा की स्टोरी जान के, वो जो स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं वो जान के अच्छा लगा। आप लोगों को इंसाइटफुल लगा, आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी इस सेशन में, राइट? फैंटास्टिक सेशन। ऑल राइट। कूल।
ये देख के मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जो हम लोग इतना सारी बातें करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ये सभी लोगों को हेल्प करती हैं एक्चुअली। और ताकि बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी एंड पूरी अगर कम्युनिटी ग्रो करेगी तो ऑफ कोर्स सब कम्युनिटी ग्रो करना चाहती है एक्चुअली, तो ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल्स है उनको ग्रो करना पड़ेगा। सो वेरी ब्रिलियंट सेशन, थैंक यू सो मच लाइबा। एक्चुअली मैं पर्सनली काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एज आई सेड कि मुझे आप मैथ सब्जेक्ट की याद दिलाते हो कि उतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप उतनी प्रैक्टिस करते हो। तो थैंक यू सो मच कि आप आए। एंड सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड वैसे लाइबा ने बोला नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ और उनको स्टोरी में टैग करो क्योंकि ये सेशन एक्चुअली में काफी अच्छा था। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। ओके, बाय ओके, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।